हम लोग श्रीमद् भागवतम से दूसरे स्कंद के दूसरे अध्याय के 35वें श्लोक को पढ़ रहे हैं और आज दूसरा भाग है इसका। लिंक ये है पिछले श्लोक से कि भगवान प्रीति के विषय होने चाहिए या फिर वही सर्वश्रेष्ठ कार्य है जिससे भगवान में प्रीति हो। तो व्यक्ति पूछ सकता है भगवान तो दिखते नहीं है और प्रीति उन्हीं विषयों में होती है जो दिखते हैं, जिनका अनुभव करते हैं, इनको लक्षित किया जा सकता है। तो यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी जी समझा रहे हैं कि भगवान को अनुमान प्रमाण से भी लक्षित किया जा सकता है, परमात्मा को। तो मेरे पीछे बोलिए, एक बार बोलिएगा, एक दो बार। भगवान सर्वभूतेषु लक्षितः स्वात्मना हरिः दृश्यैर्बुद्ध्यादिभिर्दृष्टा लक्षणैरनुमापकैः भगवान सर्वभूतेषु लक्षितः स्वात्मना हरिः दृश्यैर्बुद्ध्यादिभिर्दृष्टा लक्षणैरनुमापकैः भगवान जो स्वात्मना है, जो स्वयं जीव के अंतरात्मा है, परमात्मा है, हरि है, वह सर्वभूतों में, सर्वभूतों विश्व मतलब सभी जीवों में लक्षित होते हैं, चिन्हित होते हैं। कैसे? दृश्यैर बुद्ध्यादिभिर, बुद्धि आदि के द्वारा, जो कि दृश्य हैं, जो कि सीन हैं, अनुभव की जा रही, उनके द्वारा दृष्टा का लक्षण और अनुमापकई अर्थात अनुपपत्ति लक्षण और व्याप्ति के अनुमान के द्वारा उनको लक्षित किया जाता है। लक्षित किया जाता है मतलब ढूंढ लिया जाता है। और उसमें क्रम ये था कि सबसे पहले जीव को दृष्टा के रूप में देखा गया, ढूंढा गया, उसके बाद परमात्मा को और फिर भगवान को। देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग है, दृष्टा शब्द आया, दृष्टा से जीव ले लीजिए, और स्वात्मना मतलब परमात्मा और भगवान मतलब भगवान, तीनों को लक्षित किया जा रहा है। कैसे किया था उसको हम फिर से बोलेंगे। प्रभु जी कल तो हम समझ गए थे, तो ठीक है आप ही समझा दीजिए। यहाँ पे कौन कौन समझा सकते हैं दृष्टा को? तो दृष्टा को समझाने के लिए मैं पहले समझा देता हूँ कि आत्मा को कैसे समझ सकते हैं। अनुपपत्ति के बारे में पहले बताऊँगा। अनुपपत्ति का न्याय क्या है कि ये चीज़ अगर है और आप कह रहे हो कि ये चीज़ वो नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता। धुआं है तो आप कहो कि अग्नि नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता। धुएं को देख कर के अनुमान लगाना होगा कि अग्नि है, असंगति के द्वारा की। तो अब बात क्या हो रही थी कि दृश्य क्या है? बुद्धि है, बुद्धि के कार्य दिख रहे हैं, और बुद्धि है जड़, और बुद्धि का अनुभव करने वाला कोई है व्यक्ति। हम सब लोग अपनी बुद्धि का अनुभव कर रहे हैं। तो ऐसा कहना कि मतलब दृष्टा के अस्तित्व को नकारना, यह एकदम असंगत बात है। ये अनुभव की उत्पत्ति हो ही नहीं सकती अगर दृष्टा ना हो। इसे कहते हैं अनुपपत्ति। अनुभव हो रहा है, बुद्धि आदि के कार्य, तो बुद्धि और इंद्रिय के कार्य भी हो रहे हैं, तो उन सब का अनुभव हो रहा है, तो उनका अनुभव दृष्टा के बिना हो ही नहीं सकता। अनुभव की उत्पत्ति एक सचेत दृष्टा के बिना हो नहीं सकती। तो इसके द्वारा जीव को लक्षित किया जा रहा है। ऐसे समझाया था, कुछ और तरह समझाया था, यही बताया था। और व्याप्ति का अर्थ क्या है? व्याप्ति का अर्थ है कि देखिए बुद्धि एक जड़ है, जड़ पदार्थ है, करण है, उपकरण है, उसका उपयोग हो रहा है, तो उसके संग उसका उपयोग करने वाला एक सचेत दृष्टा होगा ही। अनिवार्य साहचर्य, जैसे अगर मैं माउस से कुछ कर रहा हूँ तो माउस का आप यहाँ पे देख सकते हैं, अगर आप लोग नहीं देख सकते, कंप्यूटर में दिख रहा है कि कोई कंप्यूटर की स्क्रीन को देखेगा तो उसका माउस कर्सर घूमता दिखेगा, तो कर्सर घुमाया जा रहा है, तो उसका अनिवार्य साहचर्य है कि माउस घुमाया जाएगा। तो माउस हिलाया जाएगा, तो उसका अर्थ ये है कि उसको हिलाने वाला, उसको चलाने वाला कोई सचेत व्यक्ति, तभी नहीं तो माउस हिलने वाला नहीं है। अब आप लोग जो लोग सॉफ्टवेयर जानते हैं वो एनीडस्ट को जानते होंगे तो वो कहीं दूर बैठा व्यक्ति आपके कंप्यूटर को कंट्रोल कर लेता है, और आप ऐसे बैठे देख रहे हैं उसको। क्यों दुबे जी, है कि नहीं? होता है कि नहीं? जूम में भी ऐसा होता है, आप कंट्रोल दूसरे को दे देंगे
तो वहाँ से कुछ करता रहेगा और आप ऐसे बैठे बैठे देख रहे हैं, आप ही कंप्यूटर में सब कुछ हो रहा है। तो आप ये तो नित्य अनिवार्य साहचर्य है कि कुछ हुआ है और वहाँ से कोई व्यक्ति कंट्रोल कर रहा है, तभी यहाँ पे वो कुछ हिल रहा है। इस प्रकार से हवाई जहाज को देख करके भी अनिवार्य साहचर्य क्या है? हवाई जहाज ठीक ठीक उड़ रहा है, उड़ ही रहा है, ठीक की बात छोड़ दीजिए, उड़ ही रहा है, तो उसके पीछे पायलट का होना जरूरी है। अनिवार्य साहचर्य समझ में आ गया? तो बुद्धि एक जड़ पदार्थ है और वह बिना किसी सचेत कर्ता के कार्य नहीं कर पाएगी। यहाँ तक समझ में आ रहा है? बुद्धि के कार्य किसका एक अनिवार्य साहचर्य है कि उसका सचेत दृष्टा होना चाहिए। इसके द्वारा किसका अनुमान लगाया गया? जीवात्मा का, बुद्धि का नहीं। बुद्धि का अनुमान लगा रहे हैं आप। बुद्धि का अनुमान लगाते हैं कि बुद्धि दिखाई पड़ती है। अनुमान उस वस्तु का लगाया जा रहा है जो दिखाई नहीं पड़ रही है। दृश्य बुद्धि आदि भी बुद्धि है ना, अनुमान लगा रहे हैं कि है। वैसे देखा जाए तो बुद्धि भी दिख नहीं रही, देखा जाए तो बुद्धि को भी आप अनुमान लगाते हो कि भाई कुछ कार्य कर पा रहा बुद्धि के, लेकिन वैसे आप बुद्धि को अनुभव करते हो, ऐसी बात नहीं। यू फील दैट डिस्क्रिमिनेशन पावर। केवला प्रभा माता जी बुद्धि के बिना ही चॉकलेट बना लेती हैं, तो बुद्धि है ना। प्रभु जी गुस्सा में जरूर बोलते हैं बुद्धि नहीं है, तो कहा फिर रोटी आप बना लीजिए पतली वाली। आज तक कभी बनाया प्रभु जी? कुछ नहीं बनाया ना। और केवल कैसा नाम, केशव सखा प्रभु, बुद्धि है ना? बिल्कुल है साहब, गोल्ड मेडलिस्ट ने देखो सब लिखा हुआ है, सब तमगे टीके हुए हैं। और उसके बाद ऑडिटिंग कर देते हैं। हमसे तो ऑडिटिंग कर लेंगे, हम तो 100 बार जोड़ेंगे, नहीं कर पाएंगे उसको, है कि नहीं? सबके पास अलग अलग प्रकार की बुद्धि है। अब हम इस नेक्स्ट लेवल पे जा रहे हैं, परमात्मा को लक्षित करने के लिए। जी हाँ, दृष्टा जीव सभी यहाँ पे अपनी बुद्धि का अनुभव कर रहे हैं। कम हो ज़्यादा उससे मतलब नहीं, सबसे ज़्यादा मेरे पास, सब लोग यही सोच रहे हैं ना, सब लोग यही सोच रहे हैं सबसे ज़्यादा मेरे पास, क्या कम है कि नहीं? एनी हाउ, बुद्धि का अनुभव सब लोग कर रहे हैं अपने लेवल पे। अब हम लोग पहुँचते हैं परमात्मा के पास। तो परमात्मा के कैसे करेंगे भाई? देखो, जीव की बुद्धि तो दिख रही है, लेकिन सबकी बुद्धि एक बराबर से नहीं चल रही है। यह भी दिख रहा है कि नहीं? आत्मा सबके बराबर है, और ये केवल हम लोग केवल बुद्धि देख रहे हैं, लेकिन अब एक और चीज़ देख रहे हैं कि बुद्धियों की जो कार्य हैं उसमें विविधता भी आप देख रहे हो। केवला प्रभा माता जी चॉकलेट बनाने में एक्सपर्ट हैं। प्रभु जी क्या नाम है? केशव सखा प्रभु, ऑलमोस्ट सेम, जैसा सेम नाम है ना, आत्मा के रूप में तो बराबर हैं आप लोग। तो केशव सखा प्रभु ऑडिटिंग करने में एक्सपर्ट है, मैं चॉकलेट खाने में एक्सपर्ट हूँ। यस 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 यस। तो आप 3 लोगों की अलग अलग बुद्धि कार्य दिख रहे हैं। बस करना क्या है, मेरे को माता जी की थोड़ी तारीफ कर दीजिए और माता जी खुश हो जाते हैं, कहते हैं अच्छा चॉकलेट बनाती थी, सिंपल। और प्रभु जी की थोड़ी तारीफ कर दीजिए, प्रभु जी चॉकलेट स्पॉन्सर कर देते हैं और हम उसको खा लेते हैं। ये सिंपल, ऑफरिंग भी नहीं करती होती है, ऑफर मिल जाती। तो ये 3 बुद्धियों का उपयोग देख रहे हैं। तो आप देख रहे हैं कि 3 प्रकार से बुद्धि का उपयोग हो रहा है, तो निश्चित रूप से कोई इसका प्रेरक होगा। क्यों? क्योंकि कर्ता इस बुद्धि का उपयोग करने में स्वतंत्र नहीं है। क्यों स्वतंत्र नहीं है? क्योंकि सभी को एक प्रकार के शरीर नहीं मिल रहे हैं। वो कुछ चाहते हैं, वही एक ही समय में एक ही इन्वेस्टमेंट करता है कार्य का, लेकिन उसको फल बराबर नहीं मिलता है। तो बुद्धि के प्रायोजक जो हैं वह है अलग अलग है। इसको कह रहा है कि माइक इज गिविंग सम किक लैक। सभी को हो रहा है ऐसा कुछ क्या? नहीं। तो अनुमान प्रमाण के अनुसार ये बात खारिज की जा रही है। इज इट लाइक दिस कि आई क्लिक 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 क्लिक, अब आ रही क्लिक क्लिक क्या? से पहले तो नहीं आ रही होगी। ओके, उसकी रिपोर्ट्स आप अनिश प्रभु को दीजिएगा। क्या सभी को सुनाई पड़ रहा है ऐसे क्लिक क्लिक क्लिक? सुनाई पड़ रहा है क्लिक क्लिक? अरे अभी भी नहीं सुनाई पड़ रहा है, मैं तो बोल रहा हूँ क्लिक क्लिक। एनीवेज, कहाँ थे हम लोग? ओह, परमात्मा तो पहुँच गए थे, मैं क्लिक कर दिया उन्होंने बीच में। ठीक है, तो अब हम देख रहे हैं कि सबकी बुद्धि को अलग अलग प्रकार से प्रेरित कर रहे हैं। मुझे उससे हंसी आई। सर, हम नाम ही ले रहे हैं, हमारी गुरु बहन है तो हम सीनियर गुरु बहन को मजाक बना सकते थोड़ा सा। सीता सुंदरी माता जी बोली, हमारे लड़के को बोली भागवत में नहीं आता है, शाम को आप बुलाइए उसको, लेके आइए। क्या नाम है उसका? नंद पुंडरी को। अच्छा बच्चा है। तो मैं खाली बोल, हमने कहा, मैं सोच रहा था, मैं देख रहा था, हाँ सर। तो माता जी आप स्वयं नहीं आएंगे तो बच्चा कैसे आएगा?
बोला नहीं उनको, डांटेंगी मेरे को, लेकिन मैं कल हंस रहा था उनको सामने डांट, हाँ सर ने कहा आप स्वयं नहीं आ रही तो आप यही बोल रही ना कि भागवत से अधिक महत्वपूर्ण कुछ और कार्य है। तो जब आप स्वयं नहीं आएंगे और बच्चे कैसे आएंगे बताइए। मैं ही नहीं हूँ, आपको जरूर पढ़ते रहना सब लोग मिल करके। भाग कल मैं नहीं आ रहा हूँ, बीमार हूँ, 1 हफ्ते की छुट्टी ले रहा हूँ, आप लोग आना और पढ़ते रहना। जब खुद ही हम नहीं उसको महत्व दे रहे हैं तो फिर सामने कैसे बोला, सामने वाले कैसे देगा बताइए। तो अब मैं चुपचाप सुन रहा था कि देखो बुद्धि की क्या प्रेरणा दी जा रही है। अच्छे डिवोटी है, सबको ऐसी बात नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है डिवोटी में, लेकिन आप बोल क्या रहे हैं जरा विचार कीजिए कि आप स्वयं नहीं कर रहे हैं तो फिर बच्चा कैसे करेगा। और मैं ये भी देख रहा हूँ कि छोटे छोटे बच्चे भी जब कर लेते हैं लेकिन दूसरे बच्चे नहीं करते, या और बड़े लोग भी आप देखेंगे कि कुछ लोग को प्रेरणा भगवान दे रहे हैं कि भागवत पढ़ो जप करो, और कुछ ही को एकदम अलग वही भगवान। बड़ा सुंदर बात बोल रहे हैं कि जैसे चंद्रमा सब जगह अपने प्रकाश देता है, जैसे गाय को पालने वाले को भी और गाय को काटने वाले को वही भगवान 2 प्रकार से प्रेरणा दे रहे हैं व्यक्ति के कर्मानुसार। कि कोई व्यक्ति गाय काट रहा है और कोई व्यक्ति गाय का पालन कर रहा है। बल्कि एक भक्त बता रहे थे बांग्लादेश से, वीरभद्र प्रभु कहते हैं हम यहाँ आकर के देखें कि गाय को माँ भी माना जा सकता है, गाय की पूजा भी हो सकती है। कहते हैं यहाँ तो वहाँ तो सब खाते हैं उसको इस प्रकार से। इसी प्रकार से एक भक्त तो मुझे उरुग्वाय के मिले। उरुग्वाय वैसे नाम तो बड़ा अच्छा भगवान का नाम है, देश का नाम है उरुग्वाय। तो वहाँ गायों का खूब बिजनेस अच्छा होता था, मुझे बड़ा सुन के प्रसन्नता हुई। लेकिन मालूम चला कि गाय का खाने के लिए प्रयोग करते हैं वो लोग। तो एनीवेज पॉइंट इज़ दैट कि हम देख रहे हैं कि लोगों के पास बुद्धि है लेकिन बुद्धि का प्रयोग लोग अलग अलग प्रकार से कर रहे हैं। तो कौन उसका प्रायोजक है? कर्ता स्वतंत्र नहीं है, कर्ता है लेकिन कर्ता स्वतंत्र नहीं। तो इसका मतलब एक निश्चित परमात्मा होंगे, उसके बिना असर नहीं हो सकता। और क्या था नित्य अनिवार्य सहचर्य क्या बताया गया कि जीव कार्य कर रहा है लेकिन उसको सफलता देने वाला परमात्मा जरूर होगा, क्योंकि जीव जीव स्वतंत्र भोक्ता नहीं है, स्वतंत्र भोक्ता भगवान। अब परमात्मा तक पहुंच गए तो भगवान तक कैसे पहुंचेंगे? तो भाई देखो, परमात्मा के रूप में भगवान की अभिव्यक्ति पूर्ण नहीं है। क्यों? क्योंकि भगवान में और भी गुण हैं और वह केवल उपद्रष्टा और अनुमंता नहीं हो सकते। ही जस्ट कैन नॉट बी द ऑर्डर सप्लायर ओनली। केवल जगत का मैनेजर के रूप में ही भगवान नहीं है। तो ये एक बात समझ में आने की परमात्मा के रूप में तो बस इतनी ही अभिव्यक्ति है, तो मतलब इससे भी परे कोई अभिव्यक्ति होगी, ये बात असंगत है कि खाली भगवान जो है परमात्मा है बस। ये गलत बात है, ये बात संगत नहीं बन रही, अनुपपत्ति है। क्यों? क्योंकि परमात्मा के रूप में उनकी अभिव्यक्ति पूर्ण नहीं दिख रही है। तो उससे परे भी एक तत्व होंगे, भगवान हैं, जो कि इस परमात्मा स्वरूप के भी स्रोत हैं या वो उसके आश्रय है। ठीक है। और ये हो गया अनुपपत्ति। और व्याप्ति की बात क्या हो रही है? परमात्मा है तो भगवान जरूर होंगे भाई। जो अंश है, अगर अंश है तो अंश ही नहीं होगा। जब क्या भगवान गीता में कोट किया गया था कि मैं एक अंश से पूरे जगत को धारण कर रहा हूँ, तो अंश को आप अनुभव कर लिए तो अंशी तो होगा ही ना। अंशी के बिना अंश कैसे हो सकता है? अंशी मतलब जिसका अंश कोई है। तो ये नित्य साहचर्य हुआ कि नहीं? अनिवार्य साहचर्य हुआ कि नहीं? मैं हिंदी ही बोल रहा हूँ ना, थोड़ी टफ है। दुबे जी को समझ में आ रहा है? मान लीजिए दुबे जी को कहें कि भाई दुबे जी की सैलरी बढ़िया है, तो क्यों है? काम कर रहे हैं। बिना काम किए पैसा नहीं आता है। तो अनिवार्य साहचर्य है कि आपकी सैलरी आ रही है अच्छी, तो आप काम कर रहे हो। लेकिन आप ये भी इसमें एक पॉइंट आप देख सकते हैं कि सभी लोग, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि मान लो 8 घंटे काम करते हैं लोग, तो सभी को एक बराबर सैलरी क्यों नहीं मिल रही है? क्योंकि है ना, 8 घंटे 9 घंटे काम कर रहा है लेकिन सबको बराबर सैलरी नहीं मिल रही। बल्कि अपने ही जीवन में देखेंगे कितनी इंटरेस्टिंग है कि आप 8 घंटे ही काम कर रहे हो और प्रमोशन होता जा रहा है। और प्रमोशन होने पे कोई ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा काम होता है लेकिन सैलरी बढ़ती जा रही है। यह भी तो कुछ भगवान की व्यवस्था है कि नहीं? उतना ही काम करते हैं आप।
ऑलमोस्ट ये कम। तो रामकृष्ण प्रभु बोले कम काम करते हैं और सैलरी बढ़ रही है। तो ये सब कर्मानुसार हो रहा है कि नहीं? बैठे बिठाए व्यक्ति को धन मिल जाता है, बैठे बिठाए चला जाता है, सब कुछ दिखा रहा है कि जीव स्वतंत्र भोक्ता नहीं, तो परमात्मा एकदम लक्षित हो रहा है। ठीक है कि नहीं? तो यहाँ तक हो गया, ये सब इंट्रोडक्शन था। अब हम लोग सारार्थ दर्शनी की बात करेंगे। अच्छा, एक मिनट, अभी ठीक है? क्लिक क्लिक। अब क्या बोले, क्यों आ रहा है क्लिक? क्या बोले भगवान इस पर कुछ क्या कह सकते हैं? इसमें तो कुछ नहीं क्लिक क्लिक आ रहा है। आई डोंट नो, उम्मीद है कि आवाज़ ठीक ही आ रही होगी। इट वॉज बेटर बिफोर, नाउ इज इट बेटर? ठीक है, सुनाई पड़ ही रहा होगा, अब क्या कह सकते हैं। कहाँ थे हम लोग? हाँ, अब हम लोग शुरू कर रहे हैं सारार्थ दर्शनी को। देखिए, कठिनाई ये सब समझने में क्यों लगती है, क्योंकि हम अपने जीवन में, हाँ ये बात भूल गए, ये बात बोली कि परमात्मा भगवान अलग अलग नहीं। जैसे दूध को आंखों से देख सकते हैं, सफ़ेद दिखता है, उसके बारे में सुन सकते हैं कान से, नाक से सूंघ सकते हैं और जीभ से चख सकते हैं, लेकिन अलग अलग प्रोसेस, उसी प्रकार से अलग अलग प्रोसेस से उसी भगवान का अनुभूति की जाती है। लेकिन दूध का असली स्वाद आप जीभ से चखते हो, ये भी बताया गया था। तो भक्ति के द्वारा ही भगवान की पूर्ण अनुभूति थी। अब हम लोग सारार्थ दर्शनी को देख रहे हैं। आपने कहा कि भगवान लक्षित होंगे तब प्रीति के विषय होंगे। तो यहाँ कह रहे हैं कि देखिए, भगवान में रति 5 प्रकार की होती है। तो उसमें पहली रति है शांत रति। तो हम आपको समझा रहे हैं कि शांत रति के भक्तों के प्रीति के विषय भगवान कैसे होते हैं। कैच किया आपने? वो कैसे अनुभव करते हैं भगवान? सर्वभूतेषु। वह शांत रति के भक्त सभी जीवों में भगवान को देखते हैं, तो प्रीति हो रही है ना, प्रीति के विषय बन रहे हैं ना भगवान। अब आपको सही बात बताऊं, ये अंडरस्टैंडिंग अभी आई है। राइट नाउ व्हेन आई वाज गिविंग द क्लास, मैं सोच रहा था कि ये लिंक क्या है, क्यों ऐसा लिंक बोल रहे हैं। नाउ यू गॉट इट। सी हाउ कृष्णा हैज टू रिवील। ऐसा नहीं होता कि सब कुछ मैं वहाँ से प्लानिंग करके आता हूँ। रामावतार प्रभु के जो पीछे भक्त बैठे हैं, he has to be make sure that उनका पाम प्रभु जी की पीठ पर नहीं लगे। दिस इज ऑफेंसिव, यू कांट डू दैट। हाँ जी, क्या आप ये बात समझ पा रहे हैं? इसीलिए मुझे क्लास देना बहुत अच्छा लगता है कि कृष्ण ऑलवेज गिव्स मी सम गिफ्ट्स। एकदम अभी बैठा हो तो समझ में आ रहा है ना ये बात। आपने कहा प्रीति के विषय नहीं है, तो प्रीति के विषय वो प्रमाणित कर रहे हैं कि जो शांत रति के भक्त हैं उनके लिए प्रीति के विषय है परमात्मा के रूप में। वो परमात्मा से प्रेम करते हैं। लक्षित ही नहीं करते तो कैसे परमात्मा से प्रेम करते हैं? लक्षित कैसे करते हैं वो टीका में बताया जाएगा। उसी तरह से लक्षित करते हैं, लेकिन लक्षित करते करते फिर वह प्रेम करते हैं भगवान से। मेक सेंस टू यू? देखिए, जो उत्तरोत्तर रसों के भक्त हैं वो केवल परमात्मा से प्रेम नहीं करते, वो सेवा भी करना चाहते हैं, वो दोस्त के रूप में भी सेवा करते हैं। लेकिन जो शांत रति के भक्त वो हृदय में भगवान को परमात्मा के रूप में देखते हैं, उनसे प्रेम करते हैं। तो प्रीति के विषय हो गए ना। जब एकदम लोअर जो रस है उससे प्रीति के विषय हो रहे हैं, तो उत्तरोत्तर रसों के प्रीति के विषय तो हैं ही भगवान। लिंक समझ पा रहे हैं इस बात का? वह रति 5 रूपों में होती है। आप समझ रहे हैं? ऐसे समझ में नहीं आता कि क्यों रति की बात कहाँ से आने लगी। और एक लिंक यह भी है, पिछले श्लोक में कहा था रतिरात्मना भवेत, कि उन कार्यों से रति हो जाए वही सर्वश्रेष्ठ है। तो वहाँ भी पकड़िए कि रति 5 प्रकार की होती है। उसमें से शांत रस के भक्त लोग किस प्रकार से भगवान से प्रेम करते हैं आप देखिए। इज इट ओके ऑल? ठीक है। वह रति 5 रूपों में होती है। शांति नहीं, मिस्टेक है, शांत। पता नहीं मैं एडिट किया था फिर कैसे ऐसे आ गया शांति यहाँ पे। सेव शायद नहीं हुआ। शांत रति प्रीत, ये क्या है? ये सब मिस्टेक है। शांत रति या शांत रति, दास्य रति, साख्य रति, वात्सल्य और माधुर्य, ये लाइन मिस्टेक है। श्री भगवान के वाक्यों से यह आगे प्रतिपादित होता है।
न ही करहि चिन्मत परः शांतर न करहि चिन्मत परः शांतर रूपे नक्षन्ति नो मे निमिषो लेढि हेति ये शामहम प्रिय आत्मा सुतश्चा सखा गुरु सुहृदो दैवमिष्टम। श्रीमद्भागवत तीसरा स्कंद 25वां अध्याय 38 श्लोक। भगवान ने आगे कहा, हे माते देवहूति माता को बोल रहे हैं, जो भक्त ऐसा दिव्य ऐश्वर्य प्राप्त कर लेते हैं वे उससे कभी वंचित नहीं होते। ऐसे ऐश्वर्य को न तो आयुध न काल परिवर्तन ही विनष्ट कर सकता है। क्योंकि भक्तगण मुझे अपना मित्र, संबंधी, पुत्र, शिक्षक, शुभचिंतक तथा परमदेव मानते हैं, अतः किसी काल में भी उनसे यह ऐश्वर्य छीना नहीं जा सकता। श्रीमद्भागवत 3:25-38 अर्थात भगवान के से इस प्रकार का 5 प्रकार का संबंध होता है जिसको भगवान यहाँ पे बता रहे हैं। तो जो लोग इस प्रकार से भगवान से संबंधित हो गए वह कभी नष्ट नहीं होने वाला। काफ़ी इंटरेस्टिंग है ना, इस जगत में हम ये 5 प्रकार के रस ढूंढते रहते हैं और इनके विषय हमसे छूटते जाते हैं। चाहे वो शांत हो, चाहे वो शांत रति, समझ रहे हैं, शांत रस आप एक कैसे अनुभव करते हैं? सीनरी देख करके, यस। और कुछ समय के बाद वो बोरिंग भी हो जाता है, लेकिन है इस प्रकार का अनुभव करना चाहते हैं, नेचर में जाता है ना व्यक्ति, ये है। और दास्य तो बिल्कुल स्पष्ट है, एक के बाद एक कंपनी स्विच ओवर है, जहाँ और पैसा इधर चेन उधर, ये इस ब्रांच से उस ब्रांच से देह के परिवर्तन से परिवर्तित नहीं होता। दास्य साख्य, कितने ही मित्र हम लोगों ने चेंज कर लिए। वात्सल्य देख लीजिए, वात्सल्य माँ बाप को चेंज नहीं कर सकते, लेकिन अनफॉर्चुनेटली है कि नहीं, लेकिन माता पिता चले जाते, शरीर छूट जाएगा उनका। और माधुर्य भी यहाँ बहुत चेंज होता हुआ दिखा। देखिए, अब जब तक शादी नहीं होती तब तक बहुत बार इन्फेचुएशन तो लोगों का बहुत सारा होता है, ये अच्छी लग रही है, वो अच्छा लग रहा है, ये अच्छा लग रहा है, देह के परिवर्तन से परिवर्तित नहीं होते, इत्यादि इत्यादि। उसके बाद अब शादी होती है तो शुरुआत में बहुत हो लगता हो, बहुत कॉन्जुगल अट्रैक्शन जो कुछ, उसके बाद वो भी समाप्त हो जाता है। तो सब जगह देख रहे रस, या तो रस ही गायब हो जाता है, या रस का आलम्बन है वही गायब हो जाता है, नीरस हो जाता है। एक वक्त बोले बस 1.5 साल अच्छा लगता है, उसके बाद तो बस ड्यूटी सी करते रहना होता है। तो ये सब बातें भगवान पर घटित नहीं होती हैं। एक बार भगवान किसी भी रस में प्रीति के विषय हमारे प्रकट हो गई और शाश्वत रूप से वैसे ही रहेंगे। और वो भी इसलिए क्योंकि वो एवर फ्रेश हैं, नित्य नवीन लगते हैं, व्यक्ति कभी बोर नहीं होता। वैसे एक चीज़ मैं अपने संग देख रहा हूँ, आप लोग संग भी होता है कि नहीं पता नहीं, कि भौतिक वस्तुएं प्राप्त करता हूँ, मान लो कुछ भी ऐसे लिया भी विद्याल युक्त वैराग्य से कहना चाहिए, फिर कुछ समय एकदम से बोर हो जाता हूँ उससे। आप लोग भी ऐसे होते हैं क्या? इट्स वेरी गुड। मतलब पहले तो शायद कुछ आसक्ति रहती भी, अब तो बिल्कुल नहीं रहती। ऐसा कोई अहंकार की बात नहीं कर रहा हूँ, आप लोग ऐसे ऑब्जर्व कर रहे हो अपने संग भी कि जस्ट गेटिंग टू फास्ट एक्सेप्ट चैंटिंग एंड भागवतम। मेरा तो मन कर रहा है कि गीता पूरा हो जाए तो फिर से भागवत पढ़ाए शुरुआत से, श्रीधर स्वामी की टीका, ये वो। एक जगह हमने 1.1.1 पे टीका श्रीधर स्वामी की पढ़ाई, तो कोई व्यक्ति बोला ये शुरुआत से है ना। उन्होंने कहा 1.1.0 भी कुछ होता है क्या? शुरुआत से है क्या? हाँ, शुरू ऐसे प्रश्न करते हैं। लेकिन मन कर रहा होगा शायद कुछ लोगों का कि हमारे छूट गई 5वां अध्याय, तो फिर से पढ़ाया जाए। मेरी भी इच्छा है कि फिर से पढ़ाया जाए, फिर से पढ़ाऊंगा तो फिर कुछ और नई बात आई। इस बड़ा सुंदर मेरे को लग रहा है। अभी भी मैं देखिए माया में हूँ, ऐसा नहीं माया से मुक्त है, लेकिन ये ऑब्जर्वेशन मैं देख रहा हूँ कि माइक पदार्थ से मैं बोर हो जाता हूँ। और श्रीमद् भागवत और भगवद गीता से कौन बोर हो सकता है? नारद जी की शिक्षाएं कितना सुंदर है। फिर चालू करूँगा, फिर आप लोग खुश हो जाएंगे। नैष्कर्ममप्युचित भाव वर्जितम ना शोभते ज्ञानमलम निरंजनम इत्यादि इत्यादि। कितने सुंदर सुंदर श्लोक हैं, कितने सुंदर सुंदर श्लोक भागवत में बुलाएंगे। तो फिर दिमाग लगाना चाहिए ना। भगवान तो मिलेंगे तो आगे की बात छोड़िए। श्रीमद् भागवत भगवान का नाम जप बिल्कुल नहीं बोर कर रहा है। इट्स एवर फ्रेश, इज इट नॉट? भगवद गीता और उत्साह हो रहा है, पढ़ा चुके हैं पूरा, लेकिन फिर उत्साह लगता है और बहुत अच्छा लगता है। तो प्रत्यक्ष देखना चाहिए कि हम अपनी शक्ति को कहाँ इन्वेस्ट करें। क्या नाम है इनका, अक्षत प्रभु। उत्साह था ना जब जॉब लगा था, बड़े खुश हो गए थे, 10 लाख करोड़ जॉब लगा। फिर बोर हो गए कि नहीं? माइक दीजिए इनको, माइक दीजिए। ये बोलिए, बोलो यस।
यस और अभी इस समय जो जॉब में लगे हैं उसके बारे में क्या विचार है? उसमें भी बुरी थोड़ी कि नहीं? बोलो यस। हाँ, बाद में 500 रुपये दे दूंगी। तो आप देख रहे हैं कि दिस इज द नेचर ऑफ दिस वर्ल्ड। लेकिन भगवान, आप समझिए मैं एक बात क्यों कह रहा हूँ, मान लो भगवान जीवन भर के लिए बेटे बने रहे तो आप कहेंगे ऊब जाएंगे क्या, अरे वही बेटा बना है। बल्कि एक भक्त बोल रहे थे, यशोदा माई कभी सोचती नहीं बच्चा बड़ा क्यों नहीं हो रहा है। जस्ट नेवर। समझ लेना कि मान लीजिए इस जन्म का बेटा आपको शाश्वत रूप से मिल जाए, नहीं इतना नहीं चाहिए, नहीं इतना नहीं चाहिए, चाहिए इतना नहीं, इतने प्रेम नहीं करते हैं। लेकिन और पत्नी ओह टू मच शाश्वत नहीं, मैं आत्महत्या कर लूँगा, ऐसा हो सकता है कि नहीं? नहीं चाहिए। लेकिन भगवान आपको मिल रहे हैं प्राइज में तो बहुत अच्छा है। आनंदाम बुद्धिवर्धनम, तो कहने कि एक बार जब भगवान किसी के मतलब संबंध जागृत हो गया तो फिर कभी नष्ट नहीं होने वाला। तो इसलिए कह रहे हैं सर्वप्रथम शांत रति के असाधारण आलंबन तथा विषय का वर्णन कर रहे हैं। असाधारण मतलब समझने का प्रयास कीजिए। शांत रति का साधारण आलंबन क्या है? ये नेचर, प्रकृति इत्यादि। असाधारण मतलब विशिष्ट आलंबन। विशिष्ट आलंबन, आलंबन का अर्थ होता है सहारा, जहाँ आश्रय। जैसे किसी का बच्चा उसके वात्सल्य रस का आश्रय है। कहाँ आप अपने वात्सल्य भाव को डिपॉजिट कर रहे हो या निवेशित कर रहे हैं? निवेश का मतलब क्या होता है? हिंदी नहीं जानती, अंग्रेजी में बोलूं? निवेशित समझ रहे हैं। आलंबन क्या है? आलंबन है भगवान श्री कृष्ण है। तो कह रहे हैं कि ऐसे समान आलंबन नहीं है, असाधारण आलंबन है। तथा विषय का वर्णन कर रहे हैं। तो आलंबन क्या है? भगवान है। विषय क्या है? भगवान, उसका विषय वर्णन कर रहे हैं कि शांत रति के लोग अपने प्रेम को कहाँ निवेशित करते हैं, उनका प्रेम का आधार क्या है, उसका वर्णन कर रहे हैं। शांत भक्तों द्वारा भगवान अर्थात भगवान हरि स्वयं में तथा अन्य सभी में देखे जाते हैं। बहुत सुंदर है। सर्वभूतेषु की व्याख्या हो रही है। अपने में भी देखता है और दूसरों में भी देखता है। इसी कारण से एक श्लोक है ना भगवान का, भगवद गीता के 6 अध्याय का, युमाम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति तस्याहम न प्रणश्यामि न च सच में न प्रणश्यति। जो सब जगह मुझको देखता है और सभी वस्तुओं में मुझको देखता है तो वह मेरे लिए, मैं उसके लिए कभी नहीं खोता और वह मेरे लिए नहीं खोता। मैं ऐसे विचार कर रहा था कि भगवान को मान लो हम लोग को ढूंढना हो तो आसानी से मिल जाना चाहिए। कहाँ होंगे? अरे वही अड्डे गए होंगे 6 बजे कीर्तन अड्डा और भागवत अड्डे मिल जाएंगे। ठीक है, लाला को ढूंढ लेते हैं, बच्चा हमारा कहाँ है। सुबह कहाँ? जब अड्डे बैठा होगा जब पी रहा होगा, हरि नाम चढ़ा रहा होगा, दारू पी रहा होगा, वही चला वही मिल। ऐसा ना कुछ लोग टाइम बाउंड होते हैं कि इस टाइम कहाँ मिलेंगे, है कि नहीं? प्रभुपाद इसको कहते हैं कि भाई वी शुड नॉट बी लॉस्ट टू कृष्णा। ये नहीं कि अब 7:30 बजे कहाँ घूम रहा, पता नहीं कहाँ घूम रहा है, तुमको नहीं पता चल रहा। भगवान शुड नॉट बी लॉस्ट टू कृष्णा। एनीवेज, ये तो खैर विनोद के लिए बोल रहे थे। हम बोल रहे हैं कि वह अपने हृदय में भगवान को देख पाता है और सभी लोग के हृदय में देख पाता है। ठीक है, क्यों देख पाता है? क्योंकि स्वात्मना अर्थात अंतर्यामी के माध्यम से भगवान सभी जीवों में सर्वव्यापी हैं, ये अर्थ है। तो वह अंतर्यामी भगवान के रूप में देखता है। इस संबंध में भगवान की उक्ति है, विष्ठभ्याहमिदं कृष्णम एकांशेन स्थितो जगत। अपने अंश से मैं इस ब्रह्मांड में सर्वत्र स्थित हूँ। भगवद गीता 10.42। वो कौन सा अंश है? परमात्मा का अंश। जीव अथवा अंतर्यामी जिनके माध्यम से भगवान कृष्ण लक्षित होते हैं, उन्हें किस प्रकार लक्ष्य किया जाता है? चलो परमात्मा समझ में आ गया, लेकिन भगवान को कैसे लक्षित करेंगे? तो उस पर कहते हैं कि यह अनुमान द्वारा घटित होता है, अर्थात दृश्य बुद्धि आदि भी, अर्थात बुद्धि की क्रियाओं को देखने के द्वारा दृष्टा अर्थात जीव को लक्षित किया जाता है। आशय यह है कि क्योंकि हम जड़ बुद्धि आदि का अवलोकन करते हैं, अतः एक चेतन दृष्टा जीव निश्चय ही है जो कि देख रहा है, अन्यथा यह संभव नहीं है। तो असंगति के द्वारा सिद्ध हुआ। ये समझ में आ गया? यस भी नहीं बोल रहे हैं यहाँ पे, समझ में नहीं आया? अभी तो क्या बता रहा था इंट्रोडक्शन में, ही तो समझा रहा था। कॉमन भी बातें हैं टीकाओं में। हे भगवान,
ये बैच कैसा मिल गया? अभी तो समझाया था असंगति, बुद्धि जड़ है, बुद्धि को देखने वाला कोई जीव दृष्टा होना चाहिए। अनुपपत्ति के न्याय के द्वारा समझा रहे हैं। इसका समर्थन करने के लिए व्याप्ति का न्याय यह है कि बुद्धि आदि अन्य करण मतलब इंस्ट्रूमेंट्स आवश्यक रूप से कर्ता जीव के साथ होते ही हैं। ये तो कार्य कैसे हो रहा है? क्योंकि वे उसके प्रयोजन को पूर्ण करने के कारण हैं। इज इट ओके? बुद्धि को देख भी रहा है जीव और बुद्धि के संग वो कार्य करने वाला जीव भी होगा, तो बुद्धि करण है, वो जड़ पदार्थ है, उसको चलाने वाला जीव है। अब इसी प्रकार श्रेष्ठ बुद्धि आदि के कुछ गुणों से जीवों के दृष्टा अंतर्यामी का अनुमान लगा जा सकता है, जो गुण केवल उन्हें ही परिभाषित करते हैं। प्रेरक, बुद्धि के प्रेरक कौन है? ये बुद्धि का प्रेरक जीव नहीं है, परमात्मा है। यस, क्योंकि सब एक प्रकार की बुद्धि से युक्त नहीं है। कोई किसी बुद्धि से युक्त है, कोई किसी बुद्धि से युक्त है, इसलिए बोल रहे हैं। सभी जीव अपने भोग तथा कर्म करने में अस्वतंत्र हैं, क्योंकि उनके फल भिन्न हो सकते हैं। समझ में आया? 8 घंटे आदमी काम कर रहा है, रिक्शा वाला भी, एक इंजीनियर भी काम कर रहा है, दोनों जीव हैं, लेकिन दोनों को बराबर फल नहीं मिल रहा है, क्योंकि फल की तारतम्यता होती है। अभी स्पष्ट हो गया? तारतम्यता मीन्स डिग्रीज। एक ही फल सबको बराबर कार्य का नहीं मिल रहा है। बल्कि आप यह भी देखेंगे कि दो हैं लोग, एक ही पोस्ट पे 2 लोग हैं, और अलग पैकेज होगा, किसी को अलग बोनस मिल जाएगा। अभी हमको भक्त बताए, सुन लीजिए, कि जैसे ही उन्होंने जूम की फीस दी, अब वस्तुतः जूम की सारी फीस उन्होंने दे दी अकेले ही, तो उससे जितनी दी उससे कहीं अधिक उनको बोनस प्राप्त हुआ। हमने कहा वो वाला भी रखो डोनेशन के लिए तो और आएगा। और ये सत्य बात है, आता है। भगवान को आप देते हैं तो आपके पास आता है। कुछ सुनाई पड़ रहा तो आप लोग सुनाई पड़ ही रहा होगा आप लोग जानबूझ के बोला गया है आपकी बुद्धि को प्रेरणा देने के लिए, लेकिन सत्य बात है। हमारे यहाँ पे एक व्यक्ति ने जनरेटर का स्पॉन्सर किया था, तो उसके ऑर्डर नहीं आ रहे, तो उसी कुछ ही दिन के बाद 100 जनरेटर के ऑर्डर आया उसके पास। यानी एक अलग बात है, हम खाली बोल रहे हैं कि व्यक्ति अपने कर्म के अनुसार भगवान की अध्यक्षता में फलों की तारतम्यता का अनुभव करता है। मुझे याद है हमारे मामा जी, एक ही मामा जी हैं, तो वो शेयर से पैसा लगाते थे, या पता नहीं अभी भी करते होंगे, अभी भी करते हैं। एक दिन खुद ही बोल रहे थे, बहुत साल पुरानी बात है, मुझे याद रहती है, यार हम इतना दिमाग लगाते हैं, हम उतना पैसा नहीं कमा पाते, वो तो बिल्कुल जड़ है, बुद्धू है, और जहाँ पैसा लगाता है खूब आने लग जाता है। और खुद ऑब्जर्व कर रहे हैं इस तरह से, वो समझ नहीं पा रहे कि ये पिछले किए गए कर्म के अनुसार होता है। ये समझ लीजिए कि जो दान दिया है बस वही जाएगा साथ में। ये ध्यान रखा करिए इस बात को। जो दान दिया है, सुनाई पड़ रहा है और समझ में आ रहा है, कुछ कैच कर रहे हैं? जो दान दिया है वही साथ जाएगा, और सही जगह दिया है तो इतना आएगा कि आप संभाल नहीं पाएंगे। इस जगत में होता है ना, लाटो लाट, मतलब खूब पैसा रखा है लोगों के पास। कभी कभी तो इतने लोग, इतना पैसा होता है कि वो गिन नहीं पाते, उनको पता नहीं रहता कितना पैसा होता है। ये पहले का किया गया दान ही है जो इस प्रकार से आता है। या फिर ऐसे आज आप गीता पढ़ रहे हैं, क्या आप लोग अपना समय नहीं दे रहे हैं? बिल्कुल दे रहे हैं। भागवत पढ़ रहे हैं, गीता दे रहे हैं, तो अब अगला जन्म भी मालूम हुआ तो ये और घूम करके आएगा वापस। देने की भावना होनी चाहिए। दुख आ रहा है तो दूसरों को दुख दिए इसीलिए घूम करके आ रहा है। कभी देना नहीं चाहिए, दूसरों को जितना देंगे एक तो घूम कर आएगा बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पे फलों की तारतम्यता देखी जा रही है, डिग्रीज देखी जा रही है। एक ही व्यक्ति, दो व्यक्ति एक ही प्रकार से कार्य कर रहे हैं, लेकिन तारतम्यता देख रहे हैं। अर्थात कर्मों की साम्यता होने पर भी, एक जैसे कर्म किए जाने पर भी, तो भी भिन्न भिन्न जीवों के लिए भिन्न भिन्न फल होते हैं, और कभी कभी कुछ जीवों के लिए फल का अभाव भी होता है। ये तो प्रत्यक्ष देखा जा रहा है कि लोग इंजीनियरिंग कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, और कुछ लोग की सबकी अलग अलग रैंक्स आ रही है, कुछ लोग की कोई रैंक ही नहीं आ रही, बेचारे बाहर हो जा रहे हैं। तो कुछ और सोचते कि हम कुछ पर्चों की दुकान खोल सकते हैं, वो भी ठीक है, ऐसा कुछ देखा जाता है। महाराज तो अच्छा बोलते हैं कि भगवान का बच्चा हुआ तो वो तो अंदर से ज्ञान दे दिए। यहाँ पे लड़के जो है पीट के ट्यूशन पढ़ाने के बाद भी फेल हो जाते हैं, है कि नहीं? तो पहले का किया गया कर्म रहता है। आप लोगों को कभी जीवन में ऐसा अनुभव नहीं हुआ कि चीज़ें अकस्मात आ गई आपके पास विद वेरी लेस एफर्ट, है ना?
मैं तो कई बार इस बात को बता चुका हूँ, मुझे हंसी भी आती है। हम अपनी बुआ जी क्या बैठे हुए थे, तब हम 12th की तैयारी कर रहा था, मैं मतलब 12th में पढ़ रहा था, और व्यक्ति आते साथ बोल दिया कि आपका तीसरा अटेम्प्ट अच्छा होगा। उसको ये भी पता नहीं था कि मैं IIT की तैयारी करने की प्लानिंग कर रहा हूँ। मैंने एग्ज़ाम दिया नहीं था, पहले में नहीं हुआ, दूसरे में नहीं हुआ, तीसरे में तो ऐसा जब हुआ तो मैं उछल गया। हमने कहा मेरी रैंक ये हो सकती है, ऐसा कैसे हो सकता है। हमको विश्वास नहीं होता, पहले तो खुश तो बहुत ज़्यादा हुआ था मैं, और लेकिन एक क्षण को तो विश्वास ही नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है। थिंग्स आर प्लान्ड। याद है हमारे एक भक्त, उनकी जॉब नहीं लग रही तो जॉब लगी तो 5 जॉब लगी। हमने कहा यही नहीं हो ठीक है कि नहीं। तो आप समझ रहे हैं कि, और हम, ये अमेजिंग है कि ये चीज़ें नहीं होती हैं। कभी कभी लोग सोचते हैं कि शादी हो जाएगी, क्यों भाई, लड़का जॉब कर रहा है, पैसा होगा तो हो जाएगा। नहीं, वो भी नहीं होता है। पैसा होने के बाद, समर्थ होने के बाद भी, मुझे याद है कि हमारे एक भक्त हैं, उनके मित्र हैं, उनके घर पे हम गए हुए थे, उनके कजिन थे ब्रदर, कहे शादी नहीं हो रही, शादी खूब पैसा उसका, शादी कोई करना ही नहीं चाहता उससे तो समझ रहे, कर्म की साम्यता होने के बाद ही व्यक्ति। अच्छा, दूसरा क्या है, पत्नी और पति दोनों ही समर्थ हैं, फिर भी संतान नहीं हो रही। ये सब हम कोई अपने मन से बोल रहे, देखे जाए तो दृष्ट है कि नहीं। तो आप देख रहे हैं कि कर्म की साम्यता होने के बाद 2 लोगों ने शादी करी, हाँ इन दोनों ने शादी करी, इनके 6 हो गए, इनका 1 भी नहीं हुआ ये भी देखा जाता है ना, एक व्यक्ति बच्चों से परेशान है, एक व्यक्ति हो ही नहीं रहा है। तो कर्मों की साम्यता होने के बाद भी लोगों की तारतम्यता और कहीं तो हो ही नहीं रहा है, तो इसका मतलब है कि देने वाले कोई भगवान है, जो प्रेरक हैं, जो इस प्रकार से कर रहे हैं, तो इससे परमात्मा लक्षित हो गए। देखिए यहाँ पे आप देख रहे हैं, मैं प्रवचन दे रहा हूँ तो कुछ लोग यस बोलने में भी संदेह कर रहे हैं। कहीं यस बोल दिया और पूछ लिया गया कि क्या समझ में आया, तो यस क्या बोला तुमने। यहाँ भी सबके अलग अलग प्रकार से भान बुद्धि को प्रेरित कर रहे हैं। कितना सुंदर है, एक भक्त बोल रहे हैं, प्रभु जी हमको तो पता ही नहीं चलता समय कहाँ निकल गया, और दूसरा एक व्यक्ति बोल रहा है कि बहुत लंबी क्लास करते हैं, हम नहीं आएंगे। तो ये दोनों जगह ही तो बुद्धि की प्रेरक अलग अलग भगवान है ना। अब सारी भगवान तो एक ही है, सबको अलग अलग से प्रेरणा दे रहे हैं। ठीक है, अतः जीव के लक्षण भिन्न भिन्न होंगे, इसे आदि शब्द से ग्रहण करना होगा। अब आदि का आप समझ में आया अर्थ। आदि देखो, यहाँ आदि क्लियर कर रहे हैं। बुद्धि तो आपने देख ली, और क्या देखा, कर्मों की साम्यता के बाद भी फलों की तारतम्यता भी देखी, तो ये आदि में आ जाएगा। देखिए, बुद्धि के द्वारा आपने दृष्टा का अनुभव किया, आत्मा, और आदि के द्वारा क्या देखा। आदि का मतलब हो गया बुद्धियों की डिफरेंसेस, बुद्धि की तारतम्यता, कर्मों की तारतम्यता, या कर्मों की साम्यता होते हुए भी फलों की तारतम्यता। अक्षत प्रभु आप बता रहे थे ना, आपका कंप्यूटर क्या CS में, क्या CA में नहीं हो रहा था, और फिर धड़ाक से कैसे हो गया। ज़्यादा प्रयास किया ना आपने, आखिरी बार ये उतना ही प्रयास किया। सी इन योर ओन लाइफ कम किया था, हाँ थक गए थे, वो करते करते बरसे लोग कम करते हैं। अब जब कम कर रहे थे तो हो जाता, तो आप कहेंगे अरे तो पहले ही कम करता मैं ये भी सत्य बात है। जब मेरा सिलेक्शन हुआ था तो उस समय मैंने कम प्रयास किया था। पहले तो दूसरे साल में तो हमने यहाँ कोचिंग, यहाँ दौड़ रहे हैं, वहाँ दौड़ रहे हैं, ये कर रहे हैं, दौड़ते दौड़ते ही वो श्लोक नहीं पता था कि माँ धावा माँ धावा माँ धावा, भागो मत, जो आएगा अपने आप हो जाएगा। दिस इज़ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। तो आदि शब्द समझ में आया कि एक तो आपने बुद्धि के द्वारा जीवात्मा को लक्षित कर लिया, और ये जो विभिन्न आप कार्य देख रहे हैं, फलों की तारतम्यता देख रहे हैं। यद्यपि कर्म की साम्यता है, कर्म बराबर कर रहा है, लेकिन फल अलग अलग आ रहा है, तो उसके द्वारा भी आप अनुमान लगा सकते हैं कि परमात्मा। ये भी आप देखेंगे कि 2 लोग हैं, दोनों बराबर खा रहे हैं, लेकिन एक फूल रहा है, एक पतला हो रहा है। ये देखा है आपने, ऐसा नहीं। एक कुछ लोग तो ऐसे होते लगता है, महाराज सार्वभौम प्रभु बता रहे थे, कुछ लोग ऐसे हैं कि मानो पानी पिएंगे तो गले के नीचे घी बन जाता है, वो मोटे हो जाएंगे। और कुछ लोग ऐसे हैं कि घी पिएंगे और अंदर जाके पानी हो जाता है कि नहीं। तो कर्मों की साम्यता है, लेकिन फल की साम्यता नहीं है। भगवान इसकी व्यवस्था करते हैं। हाँ, ये जो आदि शब्द है, लक्षण शब्द नहीं है। लक्षण
जीव के लक्षण भिन्न भिन्न होंगे, मतलब जीव की जो स्थिति है अलग अलग प्रकार से दिख रही है यहाँ पे, तो वो आदि शब्द से ग्रहण करना होगा। आदि समझ में आ गया कि फलों की तारतम्यता है, फल अलग प्रकार से मिल रहे हैं सबको, और यद्यपि कर्मों की साम्यता है, तो केवल बुद्धि को ही नहीं देखेंगे आप, बुद्धि के अलावा बुद्धि की तारतम्यता, फलों की तारतम्यता, सबको देखने से आप परमात्मा का भी अनुभव करेंगे। ठीक है, विरोधी पार्टी, कर्म सेम है तो फल अलग अलग नहीं मिलेगा। आपके यहाँ सबको जो एक ही पोस्ट पे होते सबको बराबर सैलरी मिल रही है। बहुत सारे फैक्टर हैं, बहुत सारे फैक्टर हैं। तो यही ना बात है भाई, यही ना बात है। इस जगत में आप दो लोगों को एक ही कर्म करता हुआ देखते हैं, लेकिन दोनों को बराबर लाभ नहीं मिल रहा। आपने कभी देखा होगा, ये इंटरेस्टिंग है, दो दुकानें बगल बगल एक ही चीज़ की। ये तो बहुत आप लोग अब स्मरण करेंगे, एक दुकान खूब चलती है, एक दुकान बिल्कुल नहीं चलती है। और जबकि जस्ट मेक सेंस ना, जिस फॉर्मूले से वो चल रही है दुकान, उसी फॉर्मूले से तुम क्यों नहीं चला लेते हो? देखिए, अब अपना भगवान का हम गुणगान करेंगे। मैंने चीज़ एक देखी है, जब भी मैं कोई सेवा लेता हूँ, हमेशा मुझे एग्जैक्ट असिस्टेंट मिल जाते हैं सेवा करने के लिए, और मैं खुद चकित होता हूँ। अभी हमारा gomatabliss.org की वेबसाइट देखिए, पहले क्या स्थिति थी और अभी एकदम से एक भक्त जो हमारे मैनेज कर रहे हैं वो छोड़ने वाले थे, तो हमने थोड़ा सा उनको थोड़ा बोला, आप बहुत महत्वपूर्ण है हमारे डिपार्टमेंट के लिए, आप मत जाइए, मुझसे कोई अपराध होगा तो क्षमा कर दे। मैंने कहा कौन ये वेबसाइट कौन मैनेज करेगा? मैंने कहा आप घर से रह के सेवा कर लीजिए, ये तो टेक्निक होती है असिस्टेंट को खुश रखने के लिए। आप बहुत महत्व, अच्छा बहुत महत्व, उन्होंने कहा आप करिए, और लगे पड़े। अब वो है अपने घर में अधिक काम कर रहे हैं, विद प्रेम से काम करा रहे हैं, बट डन वेरी नाइसली, बहुत अच्छे से, जैसा चाह रहे थे वैसा ही, यथावत, बिल्कुल एग्जैक्ट। समझ रहे हैं ना मेरी बात? हमारा एग्जाम्पल, मैं प्रैक्टिकल देख रहा हूँ कि मैं अपने जीवन में प्रैक्टिकल देख रहा हूँ कि आपको सेवा, मैं अपने जीवन में हमेशा देखा हूँ, जब कर लीजिए सुबह आप सेवा करना शुरू करेंगे, हमेशा एग्जैक्टली आपको वो लोग मिल जाएंगे जो आपको असिस्ट करने वाले हैं। आप लोग को नहीं भेज रहे हैं भगवान। अगर आप लोग यहाँ पे नहीं आए तो क्या भागवत में बोलने वाला हूँ? यू आर वेरी इंपॉर्टेंट, आई फील रेस्पेक्ट सो मच, आई लव ऑल द डिवोटीज हियर सो मच। यस यस यस, व्हाई नॉट? तो कौन कर रहा है ये? मैं तो नहीं कर रहा हूँ, ये भगवान करा रहे हैं ना, करवा रहे हैं। कुछ भी आप कहिए, कर्म कहिए, भक्ति कहिए, लेकिन करवा तो भगवान ही रहे ना। तो हम लोग स्वतंत्र नहीं है, सारी व्यवस्था भगवान कर रही है। जो इस प्रकार से घटनाओं को देखने से भगवान के हाथ को देखना चाहिए, तो हम लोग अपने अहंकार से मुक्त होंगे कि हम करने वाले हैं। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। जीव जो एक कर्ता एवं नियंत्रक है, वह एक राजा के बढ़ई की भांति है, क्योंकि उसे अपने स्वामी द्वारा निश्चित किया गया समानुपातिक फल प्राप्त होता है, और कभी कभी कोई फल नहीं मिलता क्योंकि वह स्वतंत्र नहीं। समझ में आए बात? ये बड़ा रुचिकर है। आप देखेंगे कि एक बढ़ई है, उसको 500 रुपये मिलते हैं, उसी काम के दूसरे बढ़ई को 700 मिलते हैं, किसी को 1000 मिलता है, तो जितना निर्धारित किया जाता है उतना उसको पैसा मिलता है। तो यानी कि कर्म जड़ है, कर्म का निर्धारण करने वाले भगवान हैं परमात्मा के रूप में, और वह उसको कर्म का फल दे रहे हैं। जैसे एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं आपको, ये हम लोग पढ़ेंगे 2-3-17 में, कि आप इस जगत में ध्यान से सुनिएगा, किसी को कुछ भी देंगे, एकदम अयोग्य व्यक्ति है वो वापस आएगा उतना ही, एकदम अयोग्य। आधे योग्य ब्राह्मण को देंगे तो डबल आएगा। मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं सब लोग? योग्य ब्राह्मण को देंगे तो 100 गुना आएगा, और वेद पारग ब्राह्मण भगवान के भक्त को देंगे तो अनगिनत वापस आएगा। तो ये व्यवस्था कौन बनाया है? कर्म साम्यता है कि नहीं? कर्म की साम्यता हुई कि नहीं? लेकिन फल अलग अलग प्रकार से आ रहा है। तो और ये कौन निर्धारित करेगा? कौन निर्धारित करेगा कि ये व्यक्ति अयोग्य है, ये व्यक्ति आधा योग्य ब्राह्मण है, ये व्यक्ति योग्य ब्राह्मण है, और ये व्यक्ति पारग, वेद पारग ब्राह्मण है ना? ये कर्म तो नहीं निर्धारित करेगा। डज दैट मेक सेंस? तो कोई ना कोई दान रोज करना चाहिए। तो कहें रोज हमारे पास धन नहीं है, तो हिरन भाई ज्ञान नहीं है आपके पास, है ना? बुद्धिमान हो कि नहीं? बोलो बुद्धिमान है, बुद्धि है कि नहीं? बोलो हाँ या ना, है या ना? वो तो सब भगवान सभी को दे रहे हैं।
तो अब आप विचार कीजिए कि बुद्धि के द्वारा आपने आज दान कुछ किया कि नहीं। प्राणेन अर्थेर्धिया वाचा श्रेयाचरणम सदा। आपका मतलब सभी को बोलना है, कुछ तो सोचो, बुद्धि के द्वारा कुछ तो प्लानिंग कीजिए कि हम कैसे दूसरों का हित कर सकते हैं। इट इज़ अ वेरी वंडरफुल फीलिंग टू गिव हैप्पीनेस टू अदर्स। ये एक बार भगवान करे सबको ये इंटॉक्सिकेशन चढ़ जाए तो आपको बहुत अच्छा लगे। जैसे देखिए हम यहाँ पे भी आते हैं, रोज़ क्लास करते हैं, तो जानते हैं कि इससे लोगों को सुख मिलता है, भागवत सुनने से अच्छा लगता है भगवान के बारे में। ये दान दिया जाना चाहिए। जैसे हमारे लवीश प्रभु हैं, वो भी बहुत हमारी मदद करते रहते हैं इस प्रकार से, ये सेटिंग करना, वो करना, ये सारा कुछ व्यवस्था बनाना। तो वो अपनी बुद्धि के द्वारा सब यूट्यूब का पूरा मैनेज कर रहे हैं। एवरीवन शुड पार्टिसिपेट इन द मूवमेंट ऑफ श्रीमद चैतन्य महाप्रभु। मैं गुजराती नहीं बोल पाता, ना इस जीवन में बोल पाऊंगा, बोलता तो उसके ट्यूटोरियल बना देता, केवल 2 ही भाषा आती और टाइम नहीं मिल रहा है, नहीं तो मैं गुजराती पढ़ा रहा होता। थिंक अबाउट इट, कहीं 2, 4, 5 लोगों को भी आप भगवान के बारे में बता सकें। अच्छी दुकानें खुल रखी हैं, हमारे तनिष्क प्रभु की भी शॉप खुल गई है, इज इट नॉट, प्रीचिंग शॉप, 5-10 कस्टमर आ रहे नहीं। और हमारे श्याम सुंदर प्रभु ने भी अपना खोमचा खोल लिया ये खोल लीजिए, जूम लीजिए होता है कि नहीं। और एग्जाम्पल आपको मैं दूंगा, जैसे आप उधर कोर्ट में जाएं, कभी कोर्ट में ऐसे वो लैपटॉप लेके बैठे रहते हैं वही दुकान है उनकी तो नेट अवेलेबल, सब कुछ है, और आप बोलना शुरू कीजिए भगवान के बारे में। आपकी भी कुछ दुकान कहीं खुली है ना गांव में, क्या नाम है, कोई नाम भूल गया मैं, छोटू प्रभु, वो तो गए थे आप दुकान खोलने, नहीं खुली आपकी? हाँ, अब उनको याद आ रहा, हाँ दुकान खोली थी, कस्टमर थे, भूल गए। ओनली थिंग, देखिए अमेजिंग बात है कि कृष्ण भावना में कोई कंपटीशन भी नहीं है। ये कभी सोचा आपने? सही ज्ञान हमारे पास ही है, बाकी के पास है ही नहीं किसी के पास। इसमें अहंकार की बात नहीं, प्रभुपाद की कृपा से हमारे पास ही है। किसी के पास कोई डेफिनेशन नहीं, आत्मा क्या, परमात्मा क्या, कुछ भी पता नहीं है। जब कंपटीशन नहीं है, कोई गुजराती भाई आप लोग तो बिजनेस में तेज होते ना बाय डिफ़ॉल्ट, जब कंपटीशन है नहीं, प्रोडक्ट आपके पास है, तो लॉन्च क्यों नहीं करते? कंपटीशन ही नहीं है। कहीं कस्टमर नहीं मिलते, तो कस्टमर नहीं मिलते तो आपने कैसे खरीदा अगर प्रोडक्ट अच्छा नहीं होता तो? और एक अमेजिंग बात है, तनिष्क प्रभु ने आइडिया दिया है, भारतीय लोग डिस्काउंट जरूर देखते हैं, डिस्काउंट देखेंगे तुरंत ऑर्डर करेंगे। तो वो डिस्काउंट ऑफर तो चल रहा है, कृते यद ध्यायते विष्णु त्रेतायाम यजते मखै द्वापरे परिचर्यायाम कलौ तद हर कीर्तनात्। जो हजारों साल तक सतयुग में ध्यान करने से, त्रेता युग में बहुत बड़े यज्ञ करने से, द्वापर में बहुत भगवान की पूजा करने से मिलता, वो सब कुछ कलयुग में कीर्तन के द्वारा मिलता है। तुरंत डिस्काउंट ऑफर दीजिए आप, और लोग तुरंत ग्रहण करेंगे इसको। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। ये बोलिए तो सही, लग रहा है ना डिस्काउंट ऑफर, सुनाई पड़ रहा है ना? कितना % डिस्काउंट आप कुछ कल्पना नहीं कर सकते, सिंपली बाय चैंटिंग। तात्पर्य देखिए प्रभुपाद जी का, जन सामान्य का यह आम तर्क है कि चूंकि भगवान हमारी आंखों को नहीं दिखते तो फिर कोई किस तरह उनकी शरण में जाए। बोलते हैं ना, किसने देखा है भगवान को, या उनकी दिव्य प्रेम भक्ति करें, जब देखते ही नहीं तो कैसे प्रेम करें? स्पष्ट है। ऐसे जनसामान्य के लिए यहाँ पर श्रील सुखदेव गोस्वामी द्वारा व्यवहारिक सुझाव दिया गया है कि मनुष्य तर्क तथा अनुभूति द्वारा किस तरह परमेश्वर का दर्शन पा सकता है। वास्तव में भगवान हमारी वर्तमान भौतिक इंद्रियों द्वारा देखे नहीं जा सकते, किंतु जब कोई व्यवहारिक सेवा भाव से भगवान की उपस्थिति के बारे में आश्वस्त हो लेता है तो भगवत कृपा से उनका प्राकट्य होता है, और भगवान का ऐसा शुद्ध भक्त सदैव तथा प्रत्येक स्थान में भगवान का दर्शन कर सकता है। अतः श्री कृष्ण नामादि न भवेद ग्राह्यम इंद्रिय सेवोन्मुखे जीवादव स्वयमेव स्फुरतः। भौतिक इंद्रियों के द्वारा भगवान को आप नहीं देख सकते हैं, लेकिन जब प्रेम भाव से भगवान की सेवा करते हैं, इसकी शुरुआत होती है जीभ से, तब भगवान ने आपको अपने आप को प्रकट करते हैं। ये बात बोलते हैं, इसे कहते हैं स्फूर्ति, वेर यू फील अ वेरी डिवाइन कनेक्शन, बहुत सुख मिलता है। ये सब लोग का अनुभव होगा कि अगर आप सुबह उठ करके बढ़िया से माला करें, स्पेशली लाइक 3 to 6 का समय जो बोला था, सुबह का समय, तो एक वो अलग ही टेस्ट है, उसको आप एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता है कि नहीं? तो अब कहो कि भाई जप ही नहीं करे तो कैसे सुख मिलेगा? वो जब करेगा तब सुख मिलेगा, ये बात है। वह यह अनुभव कर सकता है कि बुद्धि भगवान के पूर्ण अंश परमात्मा का रूप निर्देशन है।
मेक सेंस टू यू? ये जो बुद्धि मुझे प्रेरित की जा रही है, ये सबको अन्य को प्रेरित कर रही है, परमात्मा के द्वारा है। इसकी व्याख्या हम बहुत कर चुके हैं, अब नहीं और कर रहे हैं। समान व्यक्ति के लिए भी अनुभव कर सकना कि परमात्मा जन जन के साथ है कठिन नहीं है। इसकी विधि इस प्रकार है। मनुष्य आत्म पहचान का अनुभव करे और सकारात्मक रूप से ऐसा अनुभव करे कि वह विद्यमान है। क्यों? क्योंकि मैं अनुभव कर रहा हूँ। आप हैं क्योंकि आप अनुभव कर रहे हैं कि आप हैं। आप हैं ना? ये अनुभव कर रहे हैं ना? यस। उसे यह एकाएक नहीं अपितु थोड़ी बुद्धि लगाने पर अनुभव होगा कि वह शरीर नहीं है। समझ रहे हैं अक्षत प्रभु? क्या समझ रहे हैं? हम समझ रहे हैं कि ये, आप समझ रहे हैं कि जो दाढ़ी आपने स्टाइलिश वाली उगा रखी वो आप नहीं हो। ऐसे मजाक बनाते हो या है कि नहीं? और दाढ़ी उगी है, दाढ़ी कटने के बाद भी आप उतने ही अक्षत रहेंगे या कुछ कम रहेंगे? और आज अक्षत है, चेंज ही नहीं सकते। और बाल भी मान लीजिए आपने शेव करा लीजिए और शिखा भी रख ली, तब भी आप वही अक्षत कहलाएंगे कि नहीं? है कि नहीं? सभी लोग इस प्रकार से, ऐसा हमने कोई विशेष प्रभु जी के लिए नहीं बोला, सभी के लिए होता है ना। व्यक्ति वही रहता है कि नहीं रहता है? बाल छिलाने से क्या होता है? व्यक्ति वही रहता है। तो शरीर के परिवर्तन होने के बाद भी मैं अनुभव कर रहा हूँ कि मैं वही व्यक्ति हूँ। न सतो विद्यते भावो न भावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टोस्तन्यो निदस्त तन्यो तत्वदर्श भी। दोनों का अध्ययन करके समझ लें कि शरीर परिवर्तनशील है और आत्मा अपरिवर्तनशील है। इसलिए गीता का ज्ञान बहुत महत्वपूर्ण है। रेगुलरली सुना करिए, 1 in 2-3 months। जब आप यहाँ पे आए तब घर में आवाज़ नहीं पहुँचती, इसलिए नेट नहीं आता होगा। वहाँ तक हमारा नेट नहीं पहुँचा है, या हो सकता है बेचारे गरीब हैं, मात्र 9 लाख रुपए की सैलरी है साल की, तो इसलिए वो ब्लूटूथ का स्पीकर नहीं खरीद पा रहा है कि नहीं? सुनते क्यों नहीं? रोज़ सुनना चाहिए, सुनेंगे तो समझ में आएगी बात। हम लोग ये देह नहीं है। न समझ में आए तो when nature calls then you can understand। सभी लोग को वॉशरूम जाना होता है, तो वॉशरूम जाने के नाम उसको पोलाइट कर देते हैं। पहले टॉयलेट था, लैटरीन था, उसको चेंज करके वॉशरूम कर दिया है। लेकिन काम तो वही हो रहा है ना, रेस्ट रूम। वही जाकर आत्मा को आश्रय प्राप्त होता है। वही जाके आत्मा को रेस्ट मिलता है। लेकिन काम में परिवर्तन नहीं आ रहा ना, काम तो वही है ना। परम पूज्य राधानाथ महाराज बोल रहे थे, द आयरनी ऑफ दिस वर्ल्ड इज नो मैटर हाउ ग्रेट यू आर एवरीवन हैज टू पास टूल। तो विचार कर लीजिए कि क्या हम वो पदार्थ हैं। ये हम लोग बहुत अज्ञान में हैं, बहुत अज्ञान में। इंद्रिय तृप्ति के लिए मन हमको कितने अज्ञान में डाल देता है कि एक bag of stool can satisfy another bag of stool। When we are going to learn from this? पता नहीं, माया की प्रबलता देख रहे हैं। One bag of stool she can convince us for time eternity। She has been convincing us that one bag of stool can satisfy another bag of stool। Anyways, तो यही थोड़ी हम क्योंकि बुद्धि को ताक पे रख देते हैं, ताक मतलब किनारे रख देते हैं, तो सोचते हैं कि हम देह हैं, हम देह हैं, हम देह हैं इत्यादि। उसे अनुभव होगा कि हाथ, पांव, सिर, बाल तथा अंग प्रत्यंग उसके शरीर के अंश हैं। मैं एग्जाम्पल दे रहा था, यही दाढ़ी का या हाथ का, ये आपके शरीर के भाग हैं और आप इस शरीर से, हम सब शरीर से अलग हैं। हमने प्रभु जी कई बार सुन लिया, कई बार भूल भी चुके हैं क्या बता रहे हैं आप। जस्ट व्हाट इज दिस। आप में से कितने लोगों को जो कभी भी कस के भूख लगती है? लगती है? तो ऑब्वियस, सबके लिए ऑब्वियस नहीं है, लेकिन जब कस के भूख लगती तो क्या भावना रहती? मैं ये देह हूँ, इस देह को भरना है। क्यों आता है कि नहीं आता? उसीलिए झगड़ा कर लेता ना, मैं मर जाऊंगा अगर नहीं खाऊंगा। बोलते कि नहीं, अरे खा ही नहीं, मैं मर जाएंगे। जबकि उसको बोला जाए उस समय, अचेद्यो यम दाह्यो यम अक्लेद्यशो, अरे गीता पढ़ा रहा है, पहले खाना। क्यों भाई? आएगा कि नहीं? आते ना भावना, कुछ भी हो, खिचड़ी हो, कुछ भी ला के दे दो, ऐसा बोलते कि नहीं?
तो उस समय हम अपने प्राणों से आइडेंटिफाई करते कि प्राण से ही भूख लगती है। डू यू एग्री? प्राण के ही कुछ विकार होते होंगे जो भी उसकी वजह से भूख लगती है, उससे पूरी पहचान कर लेते हैं। सो टफ ना। किंतु और अन्य 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 बातों पे भी घटित होगा, किंतु हाथ पांव सिर इत्यादि से उसके आत्मस्वरूप की पहचान नहीं हो सकती है। तो मैं ये नहीं हूं, जबकि हम डैश के डैश मानते है कितना सुंदर लग रहा हूं, कितना हैंडसम हूं, ये हूं वो हूं, और लोग बोलता है कितने सुंदर लग रहे हो या लग रही हो इत्यादि इत्यादि, हमको और डैश के डैश बनाने के लिए, है ना। लेकिन बुद्धि की, दोनों की बुद्धि मारी गई है, हाँ कितने प्यारे हो, कितनी प्यारी हो इत्यादि इत्यादि। तो वो बोलते समय भूल रहे हैं कि वो किसकी व्याख्या कर रहे हैं, वो देह की व्याख्या कर रहे हैं। इसलिए सुनना चाहिए था कि हमारे पास शास्त्र की बुद्धि नहीं। प्रभुपाद जी कहते हैं कि बुद्धि हो तो उपयोग करना चाहिए, नहीं तो उधार लेनी चाहिए। ऋणम कृत्वा बुद्धि उपयोगम करे, ऋण लेकर के भी बुद्धि को उपयोग करो, दूसरे से ले लेना चाहिए, शास्त्र से लेना चाहिए। सब लोग कभी कभी देख पाते हैं कि वो देह नहीं है, कभी भी नहीं देख पाते। ठीक है, आप लोगों का वो पेमेंट नहीं हुआ यस बोलने के लिए हो, इसीलिए यस नहीं बोल रहा है कोई। आप तो बहुत शार्प विजन चाहिए इसके लिए, और जब के साथ साथ शास्त्र श्रवण बहुत चाहिए, तब हम इस विवेक से युक्त रहेंगे कि हम ये देह नहीं हैं। अतएव अपनी बुद्धि से वह अपनी आत्मा को अन्य दृश्य वस्तुओं से अंतर करके उन्हें विलग कर सकता है। देखिए, ये सब बुद्धि का उपयोग करके किया जा सकता है कि मैं देह नहीं हूं, और अन्य वस्तु में जो देह से संबंधित हैं उनसे भी मेरा कोई संबंध नहीं है। लेकिन बुद्धि का उपयोग करना पड़ेगा, और वो दूसरे की नहीं, आपकी खुद की बुद्धि होगी। सुना आपने, हमने, लेकिन हमने खुद उपयोग करना होगा कि नहीं, हम ये देह नहीं है। जब देह ही नहीं है तो देह की वस्तुओं से मेरा क्या संबंध है। एक भक्त बता रहे थे कि प्रभु जी, पैसा कमाने की इच्छा नहीं है, लेकिन जो है उसको रखने की इच्छा है। तो ये सोचने वाला व्यक्ति एक देह में है ना, डू यू एग्री? और देह से पैसा कमाया गया है, तो ये बताइए कि देह के परिवर्तन को आप रोक ले रहे हैं। एनी आंसर्स? अरे भाई, आप लोग इतने बुद्धू मत बनो भाई, गुस्सा हमको आ रहा है। देह के परिवर्तन को रोक ले रहे हैं, तो नो बोलने में क्या दिक्कत है? पेमेंट तो कर दिया है तुम लोग का, क्या बात है, क्यों नहीं बोल रहे हो नो? नहीं, यस बोलने का पेमेंट था प्रभु जी, नो का नहीं आया। ठीक है। क्या देह का परिवर्तन रोका जा रहा है? नहीं रोक सकते। तो जब देह का परिवर्तन नहीं रोक सकते, तो देह से संबंधित वस्तुओं का परिवर्तन कैसे रोक सकते हैं? ये इतनी बुद्धि लगानी चाहिए ना। अनावश्यक रूप से हम भयभीत हो रहे हैं। ठीक है, तो अपने को थोड़ा देखने का प्रयास कीजिए कि हम इससे अलग हैं। अब देखिए, अगर कोई बुद्धि का उपयोग करेगा ही नहीं, तो फिर हम क्या कर सकते हैं? कोई भी व्यक्ति क्या कर सकता है? अतएव निष्कर्ष यह निकला कि जीव, चाहे मनुष्य हो या पशु, वह दृष्टा है और वह अपने अतिरिक्त सबों को देख सकता है। सब लोग एक बार देखने का प्रयास कीजिए। आप देख रहे हैं सब लोग? हाँ, तो आप देख रहे हो कि नहीं? समझ में आ गया? दृष्टा आप है। अतएव दृष्टा तथा दृश्य में अंतर होता है। अब समझ में आई थी मेहनत क्यों करवाई गई थी? दृश्य है बुद्धि और आदि। बुद्धि देख रहे हैं, मन दिखता है आप लोगों को? मन तो तुरंत दिखता है। अभी हम बस आधा घंटा जप कराएं, देखिए कैसे। आधा घंटा ज़्यादा हो गया, 5 मिनट जप कीजिएगा आप क्लास के बाद, तुरंत मन दिखने लग जाएगा। ये करना है, वो करना है, इंपॉर्टेंट वो पढ़ना है। दिखता है कि नहीं? प्रभु जी, मन में बहुत विकार आ रहा है। कहाँ भाई, तेरा बताना। तब आप हतप्रभ हो जाएंगे कि ये क्या। कभी कभी आता है ना, काउंसलर अगर कुछ हो तो, प्रभु जी बड़ी परेशानी, क्या हो गया? प्रभु जी बड़ी काम वासना आ रही है यार। कहाँ आ रही भैया? तो व्यक्ति खुद चकित हो जाएगा कि हाँ भाई, कहाँ आ रही है। कभी सोचिए इस तरह से आप लोग, है ना? इच्छा बहुत परेशान करती, बड़ा मन कर रहा है, बड़ा ये मन कहाँ है? See how we are illusioned by something which is illusory but very powerful. भगवान इस बात को बोलते हैं कि है ये illusory लेकिन बहुत शक्तिशाली है। मन बहुत शक्तिशाली है। सब लोग मन का अनुभव कर रहे हैं कि नहीं? ठीक है।
तो वह एक दृश्य है और उसको देखने वाला दृष्टा है, जीवात्मा। अब थोड़ी बुद्धि लगाने पर हम यह मान सकते हैं कि जो जीव अपने से दूर वस्तुओं को साधारण दृष्टि से देखता है वह स्वतंत्र रूप से देख या चल नहीं सकता। क्यों? क्योंकि हम देख रहे हैं, ये अनुभव कर रहे हैं, लेकिन हम ये नहीं जानते हैं कि हम देख कैसे रहे। हम सोच रहे हैं लेकिन हम ये नहीं जान रहे हैं कि हमारी बुद्धि और मन कार्य कैसे कर रहा है, तो इसका कंट्रोलर भी कोई और है। इज इट ओके? हमारे सारे कार्य तथा अनुभूतियाँ उन विभिन्न शक्तियों पर निर्भर हैं जो हमें प्रकृति द्वारा विभिन्न संयोगों के रूप में प्रदान की जाती है। मेक सेंस टू यू? आँख, नाक, कान सब कुछ प्रकृति के द्वारा दिया जाता है, तो कोई, और प्रकृति जड़ है तो इसके पीछे कोई व्यक्ति होगा जो हमको दिया है। हमारी कर्मेंद्रिय तथा ज्ञानेंद्रियाँ हमें प्राकृतिक शक्ति के स्थूल या सूक्ष्म रूपों में हमें प्राप्त होती हैं। ज्ञानेंद्रिय 5 हैं, श्रवण, स्पर्श, दर्शन, स्वाद तथा गंध। और ये कैसी हैं? 2 प्रकार से हैं, स्थूल और सूक्ष्म। साकेट जो दिख रहा है आपको, कान, उसके संग श्रोत्र इंद्रिय। सुनाई पड़ रहा है तो सुनाई तब पड़ता है जब श्रोत इंद्रिय को आप एक्टिव करते हो। कान को बाहर, आपका कान बाहर नहीं जा रहा है। डू यू अग्री? चेक कर लीजिएगा एक बार कान है कि यही नहीं ना। कान का सॉकेट यही है ना, लेकिन श्रोत इंद्रिय कभी एक्टिव हो रही है, कभी नहीं हो रही है, और वो उसके पीछे मन है। ये सारी बात समझ पा रहे हैं? ओके। उसी तरह ग्रहण इंद्रिय, उसी तरह है आँख, इसके स्थूल और सूक्ष्म। आपने कभी देखा इस तरह से होता है? देख रहे हैं, आँख टिक गई, लेकिन आँख की इंद्रिय काम नहीं करते, सामने से कौन निकल गया नहीं। स्पेशली जब आप बहुत दुखी होते हैं, प्रसाद नहीं मिला या ऐसा कुछ, देख रहे हो क्या हुआ आज, कौन सा कर्म किया था मैं, किसकी प्लेट छीनी थी पिछले जन्म में जो इस बार खाने को नहीं मिला। आप लोग कर सकते हैं कभी भी, वो कभी भी आप कर सकते हैं ट्राई। आपको वैसे अभी मैं से मान लीजिए, वैसे अभी मैं जो देख रहा हूँ तो राम अवतार प्रभु को देख नहीं रहा हूँ। नाउ आई सी हिम। विल यू बिलीव राम अवतार प्रभु? यू कैन डू दैट विद मी ऑल्सो। ऐसा लग रहा है ना मैं आपको देख रहा हूँ, लेकिन इसी समय मैं चॉइस कर सकता हूँ कि अपनी आंखों के द्वारा लग रहा है कि आपको देख रहा हूँ, बट आप नहीं देख रहे होते, ब्लर हो जाता है सब कुछ। आर यू एबल टू फॉलो मैं क्या कह रहा हूँ? बचपन में ये कार्य होता था, मैं समझ नहीं पाता था ऐसा होता क्यों है। हिस्ट्री के टीचर को ऐसे देख के, नहीं क्या पढ़ा रहा है तो ऐसा लग रहा है कि सब बड़े ध्यान से देख रहे हैं, लेकिन मन कहीं विक्षिप्त हो गया। ऐसा समझते हैं ना आप मेरी बात? ऐसे तो क्लास सुनते हैं ना आप लोग। और ये ब्लर ही रहता है, ब्लर रहता है सब कुछ। तो इसके स्थूल और सूक्ष्म इंद्रियां होंगे। इसी तरह कर्मेंद्रियां भी 5 हैं, हाथ, पांव, वाणी, मल, निकासी अंग तथा जननेंद्रियां। हमारी 3 सूक्ष्म इंद्रियां इस प्रकार है, मन, बुद्धि तथा अहंकार। कुल मिलाकर 13 इंद्रियां बताई जा रही हैं। वैसे नॉर्मली 11 बोला जाता है मन, और उसके बाद उसको वहाँ पे बुद्धि और अहंकार को भी। तो इन सब को कहने का अर्थ है बुद्धि आदि भी, यानी बुद्धि के कार्य और आदि में सबको जोड़ लेंगे। कर्मेंद्रिय के कार्य, ज्ञानेंद्रिय के कार्य और बाकी सब, और कर्मेंद्रिय, ज्ञानेंद्रिय और सूक्ष्म इंद्रियों के कार्य भी आप देख रहे हो। कई बार लोग समझ में आ गया, सबको आ गया। कभी आपने सोचा नहीं कि आप चल रहे हो तो चल कैसे रहे हो? तो कहेगा हम तो कैट वॉक कर लेते हैं। तो माय डियर कैट, हाउ आर यू वॉकिंग? कि नहीं? कैट वॉक होता है ना, वो स्टाइल चलते हैं, मटक मटक चलते हैं। तो कैट वॉक कहा जाता है। तो उससे कहो कि माय डियर कैट, हाउ आर यू वॉकिंग? क्या आप लोगों ने कभी सोचा है कि आप चलते कैसे हैं? देखिए, हम लोग रोज एक कार्य कर रहे हैं, उसके बारे में विचार नहीं करते कि चलते कैसे। चलना कितना कठिन कार्य है, कितने सारे उसमें पाँव और सारा कुछ बैलेंस लगता है, सब कुछ लगता है। हाथ से रोटी कैसे बेल लेते हैं, मैं समझता हूँ माता जी लोग लिए तो कोई कठिनाई नहीं होगी। हम आपको बताएंगे कि कैसे कैसे विभिन्न देशों के मैप्स कैसे बनते हैं। मैंने देखा था, बड़ा इंटरेस्टिंग। मेरी नानी बिना बेलन उठाए ही रोटी बना देती थी। आप लोग ऐसे कर सकते हैं तो मुझे नहीं पता। अमेज्ड, और ऐसे लगता है मशीन से चल रहा हो, गड़ कैसे करे, एकदम पतली रोटी। आई वाज जस्ट एज अ स्मॉल चाइल्ड आई वाज अमेज्ड। आप लोग क्या भी ऐसे शायद करते होंगे, बिना बेलन को उठाए। नेक्स्ट। ये आज हम, बड़ी अच्छी घटना हुई थी आज की। मैंने दाल बनाई, आज मैंने बनाई तो हमने जीरा डाल दिया, दाल डाल दिया, उसके बाद पानी डाल दिया। प्रभु जी बस ऐसे लिए धम से नमक डाल दिया, और एकदम सही नमक,
बिना नापे। ये कैसे हुआ तनिष्क प्रभु? तो ये सब स्पष्ट दिखा रहा है कि परमात्मा की, बहुत से कुक ऐसे होते हैं लेकिन हाथ में से डाल देंगे एकदम सही पड़ता है। तो ये सब कार्यों को देखते हुए समझना चाहिए कि इसको प्रेरक करने वाले प्रेरक जो है भगवान श्री कृष्ण। यह भी समान रूप से स्पष्ट है। ये बड़ी इंटरेस्टिंग, आप लोग कभी नोटिस नहीं करते सब चीज़ें, कि कोई माता जी बहुत अच्छा खाना बनाएंगी और कोई का कभी नमक ही ठीक नहीं पड़ता है, कभी तेल ज़्यादा पड़ जाता है, कुछ होता है। इसे पूर्व कर्म के अनुसार भगवान किसी को सामर्थ्य देते हैं, किसी को नहीं देते हैं, और फिर वो कर्म किसी को और किसी के और पर लागू हो, किसी को मिलता है, किसी नहीं मिलता है। मेक सेंस टू यू? एक बार एक व्यक्ति मुझे बोले, प्रभु जी, मेरी दीदी ही बोल रही थी 40 साल तुम्हारी बीमार होने की उम्र है। हमने कहा तो लोग 18 साल में बीमार पड़ रहे हैं, इसमें क्या दिक्कत है कि नहीं? हमने कहा कर्म कब फलीभूत होगा आप नहीं कह सकते। और अद्भुत बात है कि इससे पहले तक मैं बीमार पड़ता ही नहीं था। प्रभु जी बोलते थे, बेटा डू यू रिमेंबर शिव कृष्ण, यू आर नॉट गेटिंग सिक? हमने कहा, आई रिमेंबर, बट देन आई वाज रिफ्लेक्टिंग, आई विल नॉट रिमेंबर maybe at 70 years of age that I was a little bit sick when I was 40. I don't remember that I was not sick when I was 25 or 30 or like that, 35 also, even 36, 38 also. We will not remember anything. बस एक ही बात हमें स्मरण रहेगी कि हम भगवान श्री कृष्ण की भक्ति की, बाकी सब भूल जाएंगे। यानी हम खाली बात कर रहे थे, सब चीज़ें हम देख रहे हैं चीज़ें होते हुए, खुद भी चीज़ें कर रहे हैं और पता नहीं चल रहा कि कैसे हो रहा है। इससे निर्दिष्ट है, इसे निर्धारित करना होगा कि परमात्मा हमको शक्ति दे रहा है। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अपने हृदय से मिथ्यांकार से बचने के लिए। नहीं तो तुरंत भावना आ जाती कि मैंने किया, और पूछ ले जाएगी कैसे किया, तो उत्तर नहीं है। ठीक है, बल्कि आज मैं सोच रहा था कि इतने दिन बाद हमारा डेब्यू हुआ है, पिच पे आए हैं, खराब निकला तो गाली किसको देंगे, खुद ही तो बनाए हैं हमने कहा, तो इसलिए तो बड़ा दिख रहा, अच्छा बन गया कृपा से। ठीक है, हम लोग बहुत बार अच्छे कुछ कार्य कर लेते हैं, सब स्मरण करना चाहिए भगवान की कृपा से हो रहा है। प्रभुपाद बड़ा सुंदर कहते हैं, इफ़ यू डू समथिंग गुड यू गिव क्रेडिट टू कृष्णा, इफ़ यू डू समथिंग बैड देन यू टेक द क्रेडिट। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। बल्कि उल्टा होता है, देखो तेंदुलकर जब 100 मारेगा तो कहीं देखेगा नहीं, लेकिन जब आउट हो जाएगा तो ऊपर देखेगा। ऐसा लग रहा है भगवान ही उसको आउट किए। है कि नहीं? क्या यह भी समान रूप से स्पष्ट है कि हमारे अनुभव के विषय यानी वस्तुएं प्राकृतिक शक्ति के असीम संयोग के प्रतिफल हैं। जो भी दिख रहा है वो असीमित मतलब इनफाइनाइट कॉम्बिनेशंस हैं जिसके द्वारा जगत में वस्तुएं प्रस्तुत हो रही हैं, केवल 3 चीज़ों के, रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण के। चूंकि इससे यह सिद्ध हो जाता है कि सामान्य जीव अनुभव या गति के मामले में स्वतंत्र नहीं है और हमारा अस्तित्व प्रकृति की शक्ति द्वारा प्रतिबंधित है, अतएव हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि जो देखता है यानी दृष्टा वह आत्मा है तथा हमारे समस्त इंद्रियों एवं अनुभव के विषय भौतिक हैं। ये तो समझ में आ रहा है। यानी कि मैं देखने वाला हूँ और वस्तु भौतिक है, तो मैं दृष्टा सचेतन हूँ और मैं प्रतिबंधित हूँ भौतिक वस्तुओं के द्वारा। दृष्टा का आध्यात्मिक गुण हमारी भौतिक बद्धावस्था की सीमित स्थिति के साथ हमारे असंतोष द्वारा परिलक्षित होता है। आत्मा तथा पदार्थ का ये अंतर, ये थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। क्या अर्थ है? हम लोग भौतिक बद्ध अवस्था से सीमित हैं। एक भाई अब ऐसा नहीं कि मैं यहाँ बैठा हूँ उसके बाद उड़ करके दिल्ली में क्लास दिया हूँ, उसके बाद उड़ करके मैं लॉस एंजलिस में क्लास दिया हूँ, ऐसा तो नहीं है। और बहुत तरह से सीमित हैं। सुबह अब हम ऐसा नहीं कह रहे कि हाँ वुड आई लाइक टू गो टू बाथरूम, नो यू आर नॉट लाइक टू, यू हैव टू। ब्रश नहीं करेंगे एक दिन चलेगा, शायद एक दिन भी नहीं चलेगा, महक आना शुरू हो जाती। तो एक बात तो समझ में आ रही है कि हम लोग भौतिक पदार्थों से अलग हैं और वो हमारे सामने एक बाध्यता प्रस्तुत कर रहे हैं। हमको मरना ही पड़ता है, मतलब देह छोड़ना ही पड़ता है, एक तो ये, और के साथ साथ हमारे असंतोष द्वारा परिलक्षित होता है। ये बहुत सुंदर बात है। मैं इन पदार्थों से भिन्न हूँ, इसका क्या डायरेक्ट प्रूफ है कि वस्तुएं इकट्ठी करने के बाद भी कुछ कमी दिखती। ये कितने लोगों को दिखने लग गया है? अरे भाई पेमेंट तो हो गया, हाथ खड़ा करो। हाँ, इसका भी पेमेंट हुआ था। अक्षय प्रभु को दिखने लग गया है या ऐसे डरना देने आए? मारो मारो जाए हो जाए।
लेकिन ये आप अनुभव कर रहे हैं, राम अवतार प्रभु अनुभव करते हैं क्या इस बात का? दैट मैटर एंड थिंग्स विच आर प्रोड्यूस फ्रॉम मैटर इज नॉट गिविंग मी सेटिस्फैक्शन. लाइक जेन्युइनली डू यू फील लाइक दिस और नॉट येट? मे बी यू आर थिंकिंग अबाउट इट. अच्छा चलिए, विचार कीजिए कि कल से आपको भक्ति करने का मौका नहीं मिल रहा है, एकदम ना, कुछ भी नहीं, प्रसाद भी नहीं मिलेगा, जब भी करने को नहीं मिलेगा, प्रसाद भी नहीं मिलेगा, कुछ कथा सुनने की नहीं मिलेगी, और जो चाहिए भोग मिल जाएंगे, आहार, निद्रा, भय, मैथुन इत्यादि सभी की. बल्कि आप देखेंगे कि लगता है कभी कभी कि सोने का नहीं मिल रहा है पर्याप्त, और बीमार पड़ गए तो हर आदमी क्या बोलता है, टेक रेस्ट, और वो बहुत कड़वा लगता है सुनने में. कितना रेस्ट करेंगे? 8-9 घंटा, मैक्स 10 घंटा. मैं तो 8 घंटे में बोर हो जाता हूँ. आप नहीं होते मुझे तो. हाँ बोल रहे नहीं. इंस्टॉलमेंट में. तो अब आप ये देख रहे हैं कि ये एक असंतुष्टि का अनुभव कर रहे हैं. वो जो आध्यात्मिक संपर्क है वह प्राप्त नहीं होता है. देन वी फील वेरी वेरी बोर्ड. ये कैच कर लिया तो बहुत बड़ा सफलता प्राप्त होगी. क्या आप लोग इस बात को अनुभव कर रहे हैं? मैंने तो पूछा भी था, बस हम लोग, मैंने पहले बताया, बाली में जो माता जी थे, क्या नाम उनका, नाम उनका था, नहीं जो भी नाम था, वो बहुत पैसे वाले, उनका बैंक है वहाँ पे, और बहुत बड़ी इनके एस्टेट थे. जहाँ जाते वहीं उनका एक एस्टेट बना हुआ, जहाँ जाते वहीं उनका एक, क्या कहते हैं, एक महल टाइप का बना रहता है. बल्कि उनके घर में हम लोग गए थे कार्यक्रम करने के लिए, तब हमने कहा बहुत लोग आए हुए लगता है. क्यों? बहुत चप्पलें खड़ी थी. देखा लोग तो 4 ही लोग थे. तो कहते सारी चप्पलें मेरी है. ओह है ना, मान लो 25 जोड़े रखे होंगे यहाँ, तो कहेंगे बहुत लोग हैं, है ना. देखा 2 आदमी बैठे हुए, क्यों? सारी चप्पलें उनकी. सो व्हाट इज द कंक्लूजन? शी वॉज नॉट सेटिस्फाइड. ये बात उन्हें बोला. अगर संतुष्ट होते तो हम लोग जैसे एक चप्पल में संतुष्ट हो जाते हैं. क्यों? तनिष्ठ एक ही है कि नहीं? बहुत होगा तो 2 होगा. वो भी भार लगती है. जो साधु भजन होते हैं ना, उनको भी वो भार लगती है ना. हाँ, और संतुष्ट हैं. ये देख रहे हैं कितनी सुंदर बात है. भक्ति करने से तो आप स्वयं संतुष्ट हो रहे हो, बाकी आप इकट्ठी करते रहो, वस्तु संतुष्ट नहीं होगा. क्योंकि, और इस पर आप विचार कर सकते हैं कि क्योंकि भक्ति करने से संतुष्ट हैं, इसलिए दूसरों को दे पाते हो, और देने में कभी संतुष्टि नहीं होती. आई डोंट नो इफ यू कैन रिलेट विद दिस थिंग्स, आर ऑल रियलाइज थिंग्स. आप संतुष्ट हैं, इस कारण से दूसरों को दे पाएंगे, और खुद लोभ में है तो दूसरों को क्या देंगे बताइए? कैचिंग दिस पॉइंट? ये भगवत प्रेम प्राप्त करने का लक्षण है. यही है तरोरपि सहिष्णु का अर्थ. वस्तुतः पेड़ को पत्थर भी मारेगा तो भी फल देता है, उसको देने की ही भावना होती. ये तरोरपि सहिष्णु का अर्थ है. ये नहीं कि धूप में खाली खड़ा हुआ है, धूप में खड़ा होकर भी दूसरों को छाया दे रहा है. ये अर्थ है तरोरपि सहिष्णु. देन वी कैन गेट लव ऑफ गॉड. इस पर तो हम बहुत व्याख्या पहले भी कर चुके हैं, दैट्स द पॉइंट. लेकिन ये दिख रहा है कि भौतिक वस्तुओं के द्वारा हम सुखी नहीं होते. अच्छा, ये देखा है कि आप एट सम पॉइंट ऑफ योर लाइफ यू आर वेरी मच इल्यूजन टू गेट एन ऑब्जेक्ट. ये चाहिए, ये चाहिए, चाहिए, और जब प्राप्त हो गया तो फुट कुछ नहीं है कि नहीं? यस. तो ये देखना चाहिए. प्रभुपाद जी की तात्पर्य थियोरिटिकल नहीं, ये सब रियलाइज्ड है, और आपको उसको देखेंगे तो इंटरेस्टिंग लगेगा. आत्मा तथा पदार्थ का यही अंतर है. क्या अंतर है? कितना ही पदार्थ इकट्ठा कर लीजिए, आत्मा को संतुष्टि नहीं मिल सकती. आत्मा की संतुष्टि भगवान की भक्ति की दर है. ये ना अहेतु की अप्रतिहता, ये ना आत्मा सुप्रसिद्धि. कुछ अल्पज्ञ तर्क करते हैं कि भौतिक पदार्थ से देखने तथा चलने की शक्ति विकसित होती है, किंतु ऐसा तर्क स्वीकार नहीं हो सकता, क्योंकि ऐसा प्रयोगात्मक साक्ष्य प्राप्त नहीं है जिसमें पदार्थ से कहीं भी जीव उत्पन्न हुआ हो. तो प्रभुपाद बात को काट रहे हैं. जो आजकल के वैज्ञानिक बोलते हैं कि भाई नहीं, बुद्धि वाला जो भी फंक्शन है वह एक पदार्थ के संयोजन से उत्पन्न हुआ. कहते हैं ना, ये असंगत बात है, आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ. तो ऐसा प्रयोगात्मक साक्ष्य प्राप्त नहीं है जिसमें पदार्थ से कहीं भी जीव उत्पन्न हुआ हो. अब देखिए, बड़ा इंटरेस्टिंग बात है. आप बोल रहे हो कि पदार्थ से सृष्टि हो जाएगी, तो वो तो आप करके दिखाई नहीं, लेकिन यहाँ आप प्रयोग करके देख रहे हैं कि हाँ, मैं दृष्टा हूँ, मैं सचेत हूँ, और मेरी बुद्धि और अन्य जो इंद्रियाँ वो अचेत हैं. तो ये तो प्रैक्टिकल विज्ञान हुआ ना. जो वेद बोल रहा है, भागवत बोल रही है, उसको हम प्रयोग करके देख रहे हैं, तो रिजल्ट आ रहा है कि नहीं? ठीक है नहीं? और ध्यान दीजिएगा कि साइंस में भी बहुत सारे रिजल्ट्स डिड्यूस किए जाते हैं, दिखते नहीं हैं. डिड्यूस मतलब उसको
निष्कर्ष पे लाया जाता है बुद्धि के द्वारा। हाँ ऐसा है तो ऐसा है तो ऐसा है तो ऐसा है। जैसे कि आप पीएच मेजर करते हो, पीएच नंबर नहीं दिखता है, कलर के परिवर्तन से आप देख लेते हो कि हाँ इसका इतना पीएच होता है। मेक सेंस टू यू? ये तो समझ पा रहे हैं? तो अब आप, हम यहाँ शास्त्र बोल रहा है कि आप आत्मा हो और आपका देह है और आपकी बुद्धि आदि इंद्रियां हैं, तो उसको आप प्रयोग करके भी समझ पा रहे हैं। आपका प्रयोग कहाँ गया मिस्टर साइंटिस्ट? कि आप बोल लो कि केमिकल के संयोजन से आत्मा आ जाती है, तो कहाँ आया बताओ? कौन सी आत्मा आ रही? कोई तो नहीं आ रही। और दूसरा बात, यदि जीव पदार्थ से आया होता तो पदार्थ उसको संतुष्ट कर देता, लेकिन पदार्थ जीव को संतुष्ट नहीं कर पा रहा है, कोई संतुष्ट नहीं हो रहा है। हम नाम नहीं जान रहे हैं, एक व्यक्ति ने के बारे में बताया गया था, तो मैंने इसके बारे में देखा, तो उसके पास पूरे जगत में घूमने की पूरी सुविधा उपलब्ध थी, कहीं भी घूम सकता था, सारे भोग उसको उपलब्ध थे, फिर भी उसने आत्महत्या कर ली। क्यों? क्योंकि पदार्थ जीव को संतुष्ट नहीं कर सकता है। कुछ साल पहले बक्सर के कोई व्यक्ति रहा होंगे जो IAS में फर्स्ट आए थे, उन्होंने आत्महत्या कर ली। क्यों? हाँ, सफलता नहीं मिल रही है। सफलता मतलब है सफल, IAS नंबर 1 है, जो कुछ भी है, लेकिन खुश नहीं है। इज इट ओके? भविष्य, ये बात इतना आसान नहीं है, समझ में तो आती है लेकिन हमको पूरी तरह समझ में नहीं आती। लगता है कुछ भौतिक एडजस्टमेंट इंप्रूवमेंट कर ले तो जरूर हम सुखी हो जाएंगे। इट्स नॉट गोइंग टू वर्क। किसी के लिए नहीं हुआ और ना कभी आगे होगा। भविष्य कितना ही आकर्षक क्यों ना हो, उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। मतलब कहते हैं आज तो हमने नहीं बना पाए हैं, बस 2018 तक जरूर हम लोग आत्मा को रसायन घोल घोल कर बना लेंगे। तो उनसे पूछो कि रसायन अपने आप घुल के क्यों नहीं बनाते? तुम क्यों बनाओगे? तुम तो जीवित व्यक्ति हो। फिर पकड़ लेंगे उसको, है ना? अगर रसायन घुल कर बनते तो अपने आप बन जाने, तो वो तो हो नहीं रहा, तुम तो घोलोगे ना उसको, अपने आप तो घुलेगा नहीं रसायन। इट्स नॉट प्राइमोर्डियल सूप बट प्राइमोर्डियल इंटेलिजेंस ऑफ कृष्णा। प्राइमोर्डियल कृष्णा, प्राइमोर्डियल मतलब आदि। वो सूप से नहीं आया। आप लोग लगता है हमारे बाप सूप हैं। आपके पापा का नाम क्या है? टमाटो सूप। आपके पापा का नाम क्या है? हाँ, मनचाओ सूप। चाइनीज लोगों का कुछ अलग ही होगा, कुछ ऐसे करके, है ना? या प्राइमोर्डियल सूप, व्हाटएवर। ये मूर्खता का विज्ञान है। भौतिक तत्वों से, ये इंटरेस्टिंग बात कहते हैं, नोबल लॉरेट्स अमंग्स फूल्स। सब मूर्ख इकट्ठे हो गए, हाँ भाई ये व्यक्ति बहुत बड़े साइंटिस्ट है, लेकिन मूर्खों के द्वारा आपस में एक दूसरे को घोषित करने से क्या प्राप्त होने वाला है? भौतिक तत्वों से आत्मा के विकास की बात व्यर्थ एवं मूर्खतापूर्ण है, क्योंकि आज तक विश्व में कहीं भी पदार्थ में देखने तथा गति करने की शक्ति विकसित नहीं हुई। बहुत सुंदर बात है। पदार्थ में गति है, लेकिन पदार्थ की गति चेतन पर निर्भर कर रही है। जैसे ये बल्ब, ये फैन चल रहा है, क्यों चल रहा है? किसी ने बटन ऑन किया है। और हम बोलते हैं किसने बटन ऑन किया? ठंड में फैन में चला दिया, क्यों कर दिया? नहीं तो कहे नहीं, फैन अपने आप चल गया। कौन मानेगा इसको? बंद करो, बंद करो। बंद करने के लिए भी और चालू करने के लिए फैन, इसके पीछे एक व्यक्ति है। कौन किया पता है आपको इस रूम में फैन ऑन? मैंने किया। लेकिन आप देख तो नहीं रहे, तो आप नहीं देख रहे हैं, लेकिन ये फैन चलता हुआ देख करके एकदम स्पष्ट अनुपपत्ति के न्याय के द्वारा, ना ऐसा नहीं हो सकता, अपने आप कैसे चल जाएगा? कई बार बोलते हैं कि अपने आप कैसे चल जाएगी। कभी ऐसा हुआ है मिक्सी में टमाटर की जो चटनी है वो फैल गई हो? एग्जाम्पल ऐसे देख रहा हूँ, जो आप लोग उस पर बहुत बार झगड़ा हुआ हो घर में, तब कहेंगे नहीं अपने आप हो गया है, तो मम्मी सुनेंगे आपको, अब चाटे भी तुमको अपने आप ही पड़ेंगे। है कि नहीं? अपने आप नहीं होता ना कुछ। जैसे मुझे याद है बचपन में हमने पाप कर दिया था कि हमारे घर में एक पपीते का पेड़ था, उसमें खूब अच्छे पपीते निकलते थे। बचपन मुझे कौतूहल कि क्या ये कुल्हाड़ी से काट पाएगी, तो उसमें ऐसे खोते खोते आधा काट दिया। अपने कहा तो कट रहा है, छोड़ दिया। उसके बाद वो बेचारा गिर पड़ा। अरे आप लोग हंस रहे, हमसे पाप हो गया भाई, क्या बात है? बचपन था, पाप नहीं माना जाता। लेकिन अब पेड़ गिरा हुआ देख करके तो इन्वेस्टिगेशन होगा ना कि किसने किया है। ऐसा तो नहीं है कि पेड़ अपने आप ही कट के गिर जाएगा। हमको बहुत दुख होता है भाई, इसलिए आप पेड़ और लगवा लेते हैं हम। तो पेड़ काटने का कोई कटा हुआ पेड़ देखेंगे तो वही समझ आएंगे ना कि अपने आप कैसे गिर जाएगा ये। जब पूछा गया तो पहले तो हम बोले, इन्होंने कहा शायद हवा से गिर गया होगा। तो नहीं मानेगा ना कोई, हवा से तो रोज ही गिर रहा है। जरूर को फिर बाद में स्वीकार कर ले कि हम ऐसा किए, तो कोई डांट नहीं पड़ी इस पर। लेकिन कहने का आशय है कि पदार्थ में गति भी सचेतन व्यक्ति के पीछे होती है, उसके पीछे होती है। ठीक है। अच्छा, ये एक और सोचिए कि ये भाई कहेंगे नहीं करंट से चल रहा है,
तो करंट कहाँ से आ रहा है? तो करंट तो पावर हाउस चल रहा है, टरबाइन चल रहा है, तो टरबाइन कैसे चल रही है? टरबाइन के पीछे भी एक व्यक्ति इंसान होता, नहीं तो वो बटन नहीं दबाएगा, टरबाइन नहीं चलने वाली। ये पता है आपको? हाँ, और सेटअप भी इंसानों ने किया है। कितना अद्भुत बात है कि जो प्रयोगात्मक रूप से बिल्कुल सही बात सिद्धांत चला, उसको नहीं स्वीकार कर रहे हैं, और केवल साइंटिस्ट बोल रहा तो स्वीकार कर रहे हैं। तो ये अंधश्रद्धा है कि नहीं, बताइए? अंधश्रद्धा मतलब आप उसको डिटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन आप उसको स्वीकार कर रहे हैं। और जबकि यहाँ यह अंधश्रद्धा है, आपको दिख रहा है आत्मा और पदार्थ का भेद एकदम स्पष्ट है, नहीं सुनने के कारण व्यक्ति ऐसा कर रहा है। अतएव यह निश्चित है कि पदार्थ तथा आत्मा दो पृथक सत्ताएं हैं, और बुद्धि द्वारा इस निष्कर्ष तक पहुंचा जा सकता है। यानी आत्मा की सत्ता है, इट्स नॉट ओनली स्टोरी टेलिंग। अब हम इस बात पर आते हैं कि जो वस्तुएं थोड़ी बुद्धि लगाने पर दिखती हैं, वे चलित नहीं हो सकती जब तक कि हम किसी को बुद्धि का प्रयोगकर्ता या निर्देशक स्वीकार ना कर लें। जड़ पदार्थ करण है, उपकरण है, तो उसको चलाने के लिए कोई चालक होना चाहिए। बुद्धि उसी प्रकार निर्देश करती है जिस प्रकार उच्च अधिकारी निर्देश देता है और निर्देशन पर निर्भर रहता है। ऐसी बुद्धि सर्वव्यापी है। ये थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए प्रभुपाद जी क्या कह रहे हैं। भारत के सारे डीएम कुछ हद तक स्वतंत्र हैं, लेकिन वह प्राइम मिनिस्टर के सर्वव्यापी आदेश के अंतर्गत कार्य कर रहे हैं। तो ना कोविड-19 में आप लोग ऐसे से कार्य करना है, तो उसी प्रकार से प्रभुपाद कह रहे हैं कि एक बुद्धि सर्वव्यापी है। क्या बुद्धि है वो? वह है परमात्मा की बुद्धि। वह अपनी बुद्धि से निर्धारित कर रहे हैं इस जीव ने क्या कर्म किया है, उसे क्या समझ कितना कितना फल प्राप्त होना। दोनों ने अगर एक कर्म किया है फिर भी अलग अलग फल क्यों प्राप्त होना चाहिए। जैसे कि आप अमृत महोत्सव में देखते हैं, समुद्र मंथन में देवताओं और असुर ने बराबर मेहनत करी, लेकिन क्योंकि असुर भगवान के विरुद्ध चल रहे थे, उनको कुछ लाभ नहीं मिला। कुछ भी नहीं मतलब कुछ भी नहीं मिला। एटलीस्ट अमृत तो नहीं मिला, एक बूंद नहीं मिला, लेकिन देवताओं को प्राप्त हुआ और बड़े सुख से वह उन्हें संपादित किया। तो कर्म की साम्यता है, लेकिन फलों की तारतम्यता है। ये बोल रहे हैं प्रभुपाद जी। सर्वव्यापी बुद्धि क्या है? भगवान की बुद्धि सर्वव्यापी, परमात्मा के रूप में। मत्तः स्मृति ज्ञानम अपोहनम, जब सभी को वह स्मृति और ज्ञान दे रहे हैं, तो उनकी स्मृति और ज्ञान है ना सब जगह। यस भी नहीं बोलते हो, दिस इज टू मच। इतनी प्राण फूंक फूंक करके बोल रहे हैं, नहीं समझ में आ रहा है आपको। मान लो वाकई भगवान परमात्मा के रूप में मसंग चल रहे होते, तो लगातार एक प्रॉम्प्ट करने वाले व्यक्ति की तरह हैं। जैसे यहाँ पे देखा है, मैं कुछ प्रश्न करता हूँ तो उत्तर नहीं दे पाते, तो बगल से तुरंत ही हमारे पांडे जिसमें एक्सपर्ट हैं प्रॉम्प्ट करना शुरू कर देंगे। खुद पूछेंगे तो नहीं उत्तर देंगे, लेकिन प्रॉम्प्ट करने बड़े तेज हैं। तो आपकी बुद्धि उस व्यक्ति की बुद्धि के संग है कि नहीं? समझ में आ रहा है कि नहीं? तो उसी तरह भगवान सबको स्मृति दे रहे हैं कि नहीं? तो अब आप हर एक व्यक्ति संग तो नहीं हो सकते हैं। तो सब जगह भगवान परमात्मा के रूप में विद्यमान है और सबको बुद्धि प्रदान कर रहे हैं। तो इसलिए कह रहे हैं सर्वव्यापी बुद्धि के द्वारा हम परमात्मा का निर्णय करते हैं। इज इट ओके? क्योंकि जीव स्वतंत्र नहीं कर रहे हैं। आज भी हमारा अच्छा था, वो श्री राम प्रभु के जो रिश्तेदार आए थे तो उनको प्रीचिंग हम बात कर रहे थे मैं, लेकिन देख रहा था कि कुछ नहीं समझ पाएंगे। उनके दादाजी को बड़ी चिंता थी कि लड़की नहीं मिलेगी, ये नहीं मिलेगा। हमने कहा आपके पाँव कब्र में लटके हुए हैं साधु होने के नाते हम बोल सकते हैं, और आपको चिंता नहीं कि भजन नहीं हो रहा है। अरे माला घुमा रहे। हमने कहा माला नहीं घुमाना है, जीव घुमानी है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हाँ हम समझ रहे हैं, लेकिन मैं जान रहा हूँ कि वो नहीं समझ रहे हैं। सी हाउ कृष्ण डज नॉट इंस्पायर। तो सबकी बुद्धि देने वाले भगवान है, उनकी बुद्धि सर्वव्यापी है। प्रत्येक जीव में बुद्धि होती है, और यह बुद्धि किसी श्रेष्ठतर अधिकारी का निर्देशन होने के कारण उस पिता के तुल्य है जो अपने पुत्र को मार्ग निर्देश देता रहता है। समझ में आ गया ना? बात यही बात बोल रहे थे, भगवान सबको निर्देशित कर रहे हैं, ये करो वो करो। कभी आप लोग संग ऐसा हुआ है कि अकस्मात बहुत अच्छी क्लास मिल गई हो? अभी कुछ दिन पहले भूरी दिन प्रभु क्लास दे रहे थे, तो मैं तो नहीं जा पा रहा हूँ, लेकिन एकदम से दिखा रहे चल रहे तो खट से वहाँ पहुँच गया मैं क्लास देने के लिए। कई बार आपने अनुभव हुआ है, इज इट नॉट? यस, ऐसा हो जाता है। तो ये जो इस जीवन में भी आप देखिए ना, आपको पता नहीं था भगवान के बारे में प्राय लोगों को, और भगवान आपको डायरेक्ट किए। उसको पता भी नहीं था कि कौन डायरेक्ट कर रहा है, लेकिन समहा उधर भगवान डायरेक्ट करते। तो जब व्यक्ति पुण्यात्मा होता है उसको भगवान इस प्रकार से निर्देशित करते हैं, प्रेरित करते, जाओ तुम भगवान के भक्तों से मिलो, सुनो।
मुझे आज भी वो दिन याद है कि मैं जाने ही वाला नहीं था क्लास में, जो सिल्वर जुबली हॉल में होने वाली थी। पता नहीं कौन व्यक्ति, बड़ा पुण्यात्मा जिसने महान तप से अपने सारे पाप नष्ट किए होंगे और बहुत सारे पुण्य अर्जित किए होंगे, बोला अरे भैया अटेंडेंस लगेगी। पता नहीं उस व्यक्ति की शक्ल भी मुझे याद नहीं, कौन व्यक्ति बोल दिया था वो। पर्सनालिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम नाम दास है करके, तो मैं चला गया था। और देखिए भगवान की कृपा है, पता वो एकदम दिख रहा है ना भगवान ने प्रेरित किया। मैं बिल्कुल, मेरे को कोई इंटरेस्ट नहीं था इसमें, सब मुझे बताता ये सब बोलेंगे, ऐसे बोलिए वैसे बोलिए, ऐसे करते ना पर्सनालिटी डेवलपमेंट को, बहुत बकवास लगता था ये सब बात। एंड सी हाउ वी आर डेवलपिंग अ पर्सनालिटी, डेवलपिंग अ स्वरूप एट इन द प्रोसेस ऑफ डूइंग इट। मुझे बहुत अद्भुत लगता है। अटेंडेंस लगेगा, डायरेक्टर खुद अटेंडेंस लेगा, अच्छा चलो पहुंच जाते हैं। अब प्रभुपाद जी ग्रंथों के संपर्क में आ गए, डायरेक्ट दिखाई पड़ता। आपको पता है कि नहीं, दिल्ली में जो प्रभु जी क्या नाम, जितामित प्रभु, उनको परफेक्ट क्वेश्चन परफेक्ट आंसर रद्दी से मिली थी प्रभुपाद जी की, और देखिए कितने अच्छे भक्त बन गए। तो ये भगवान फिर से जागृत करते हैं हमारी बुद्धि को, पूर्व अभ्यास न तेने व। सी दिस इज अ पॉइंट। इसीलिए लोगों को किसी तरह हरे कृष्ण मंत्र कराइए। वो सिद्धांत बहुत ना सुन पाए, जब हरे कृष्ण मंत्र करेंगे देन कृष्ण विल बी ओब्लाइज्ड टू गिव देम सम नॉलेज। उनको प्रेरित करेंगे कि जाओ तुम भक्ति करो। ये उच्च अधिकारी परमात्मा है। जैसे एक एग्जाम्पल देखें तो बड़ा ही राजा के निर्देशन में काम करता है, उसी प्रकार से हम प्रपात उदाहरण दे रहे हैं कि एक उच्च अधिकारी सभी को मार्गदर्शन करता है, तो लोग ऐसे काम करो। इसी प्रकार से भगवान सबको निर्देशित कर रहे हैं, हम सभी को मार्ग निर्देशन प्राप्त हो रहा है। यह उच्च अधिकारी परमात्मा है जो प्रत्येक जीव में उपस्थित रहकर उसके भीतर वास कर रहा है। ये बात आप लोग इतने जल्दी एडजस्ट नहीं कर पाओगे। क्या आप लोगों को मार्गदर्शन कभी देते हैं किसी को किसी तरह से? सो डोंट फॉरगेट दैट कृष्णा इज द रियल मार्गदर्शक। आप भगवान की बात बताइए, लेकिन वो ग्रहण कितना करेगा वो भगवान और उसके बीच में है। राम अवतार प्रभु, आपके पास भी तो बहुत सारे पेशेंट आते हैं, तो सब आपकी बात पूरी मान लेते हैं, गॉट इट। लेकिन आप देखिए बिल्कुल निरासक्त होकर के आप बताते हो ना, देखो तुम्हारी ये समस्या है और तुमको ये दवा खाने से तुम ठीक हो जाओ, ऐसे बोलते हैं कि नहीं? बिल्कुल, चाहे वो आपके बेटे हों, चाहे बेटी हों, चाहे कोई भी हो, इस प्रकार से डॉक्टर की तरह उपदेश आपको देना पड़ेगा। किस प्रकार से देंगे? सही आप बात भी सही बोलोगे, उम्मीद है, लेकिन वो कितना स्वीकार करेंगे है वो नहीं। जैसे हमारे को परोजन स्किन की मुझे कोई प्रॉब्लम थी, तो परोजन दवा दी, एक खाने वाली एक लगाने वाले। हम खा करके बहुत नींद आने लगी मेरे को, तो हमने कहा नींद आएगी तो मेरा तो काम बंद हो जाएगा, दुकान ही नीचे चलेगी हमारी, जब कैसे करेंगे भाव। हमने कहा ऐसा करते हैं कि कहते तो फिर ठीक नहीं होगा, तो हमने कहा क्रीम से खुजली रुक जाएगी ना, हाँ, तो हम लगाते रहेंगे ज़िंदगी भर। तो मैं डिसोबीडियंट रहा ना आपकी बात पर, आधी बात स्वीकार करी, आधी बात छोड़ दी। हमने कहा भाई हम तो नहीं कर सकते, तो उससे क्या हमारी दोस्ती कम हो गई? राम अवतार प्रभु, यू आर आवर डियर फ्रेंड, इज इट नॉट? स्टिल ये बहुत बड़ी बात है अगर आप स्वीकार कर रहे हैं। हम बहुत सारी जगह यही समस्या होती है, हमारी बात नहीं मान रहा, हम इसके हित के लिए बोल रहे हैं। तो तू क्या परमात्मा हो? आप परमात्मा है, वो समझेगा ही नहीं, समझेगा ही नहीं। और बल्कि और प्रचार में बड़ा काम आता है। आप सोचोगे आप बहुत बड़े प्रचारक हैं, वो आपसे नहीं समझेगा, कम से कम कम से कम आपसे नहीं समझेगा, बिल्कुल नहीं समझेगा। इज इट ओके? ठीक है। इसका मतलब नहीं कि आप प्रचार नहीं करें, बोलिए भगवान की बात, भगवान, और बोलते ही रहिए। ना समझ में आए फिर भी बोलते रहिए। आप लोग अनुभव कर रहे हैं ना, मैं वही बात बार बार बोलता रहता हूँ, और फिर वो धीरे धीरे, अच्छा ये बोल रहे थे, हाँ अभी क्लिक किया, ओके। ऐसा हुआ कभी आप लोग संग? कई बार बोलने के बाद लगा कि अरे हाँ अब समझ में आई बात आपको। यस, दिस इज द टेक्निक। अपनी खोज के सिलसिले में यहाँ हम निम्नलिखित प्रश्न पर विचार कर सकते हैं। एक ओर हम ये अनुभव करते हैं कि हमारी सारी अनुभूतियाँ तथा कार्य प्रकृति की व्यवस्था द्वारा नियंत्रित हैं, तो भी हम ऐसा अनुभव करते हैं और कहते हैं कि मैं देख रहा हूँ या मैं कर रहा हूँ। अतएव हम कह सकते हैं कि हमारी ज्ञानेंद्रियाँ तथा कर्मेंद्रियाँ गतिशील हैं, क्योंकि हम अपनी पहचान भौतिक शरीर के रूप में कर रहे हैं और परमात्मा हमारी इच्छा अनुसार हमारा मार्गदर्शन कर रहे हैं तथा हमारी इच्छा के अनुसार हमें फल दे रहे हैं। ये बात ये बड़ी इंटरेस्टिंग है। थोड़ा बुद्धि लगाएंगे तो आप देखेंगे कि मेरी आँख देख रही है, ये आँखों के द्वारा मैं देख रहा हूँ। लेकिन थोड़ा सा अज्ञान फैला देंगे तो कहेंगे मैं देख रहा हूँ।
समझ रहे हैं? मैं आनंद ले रहा हूं आलू के पराठे का, और दूसरा कंसेप्शन है कि मेरी जीभ अनुभव कर रही है। बुद्धि के उपयोग के द्वारा आप ऐसा देख सकते हैं, ठीक है। और इच्छा के अनुसार हमें फल दे रहे हैं, ये कैच किया आपने? परमात्मा हमारी इच्छा अनुसार हमारा मार्गदर्शन कर रहे हैं और हमारी इच्छा के अनुसार हमें फल दे रहे हैं, ये देखने का सामर्थ्य हो रहा है। इस जगत में जिस परिस्थिति में आप हैं उसकी व्यवस्था भगवान ने की है, ये देख पाते हैं कुछ कुछ। मैं लड़का के रूप में जन्म लेना चाहता था, इसलिए पुरुष का शरीर प्राप्त हुआ है, ऐसे अन्य शरीरों पर भी घटित होगा। We have exactly desired to be what we are. Does that make sense? क्या कैच कर पा रहे हैं? ये तो बहुत सूक्ष्म बात है। जैसे जो जो आपके शरीर का डिज़ाइन है वो वैसा हम होना चाहते थे, ऑब्वियसली इसमें हमारा कर्म भी है, लेकिन वैसा होना चाहते थे इसलिए इस प्रकार का शरीर फिर से प्राप्त हुआ है। ठीक है। बुद्धि के रूप में परमात्मा के मार्गदर्शन का लाभ उठाकर हम यह अध्ययन करते रहते हैं और अपने निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि मैं शरीर नहीं हूं, या हम झूठी पहचान करते रह सकते हैं। समझ में आ गया? बुद्धि का भगवान से सहायता लेकर दो प्रकार का बुद्धि से उपयोग कर सकते हैं। एक तो ये मानते रह सकते हैं कि मैं देह हूँ और देह के अनुसार कार्य करते रहें, और ये समझें कि हम आत्मा हैं तो आत्मा के कार्य करें ताकि आत्मा का स्वरूप या स्वभाव प्रकट हो जाए, और अपने को ही स्वामी तथा कर्ता मानते रह सकते हैं। हमारी इच्छा है, हमारी स्वतंत्रता इतनी है कि हम अपनी इच्छा को अज्ञान, भौतिक भ्रांत धारणा की ओर या सही आध्यात्मिक धारणा की ओर ले जाएं। अगर आपको याद हो तो कल भी ये प्रश्न किया गया था कि हमारी फ्री विल कितनी है? कितनी फ्री विल है? या तो माया का चुनाव कर लें या भगवान का चुनाव कर लें। अब ये आप प्रश्न कर सकते हो कि फिर फ्री विल का उपयोग हम करते कैसे हैं? एक ही साधन है और वह है संग। जैसे लोगों का संग करेंगे उसका प्रभाव होगा। बड़ी अद्भुत बात भक्त लोग बोलते हैं, कुछ कुछ तो हितोपदेश में भी आया है, लेकिन हितोपदेश की ही बात आ रही थी कि देखिए, वायु का संग करने से धूल जो जमीन पे पड़ी रहती है वो हवा में ऊपर उड़ जाती है, आकाश तक पहुंच जाती है, और वही जल का संग करने से मिट्टी कीचड़ कहलाती है। तो ये आप मान रहे हैं, समझ रहे हैं कि संग के प्रभाव के द्वारा ही व्यक्ति अपनी स्वेच्छा को सही ढंग से या बुरे ढंग से उपयोग करने में समर्थ होता है। एंड इट्स काइंड ऑफ इररेजिस्टिबल। आप में से बहुत से लोगों को शायद क्लास समझ में ना आ रही हो, लेकिन इसलिए भी बैठे रहते हों शायद कि अन्य लोग भी तो बैठे हुए हैं। आते तो सुनने आप सब लोग अच्छी स्वेच्छा से हो, लेकिन मेरी सारी बात सबको समझ में नहीं आ रही। तो जिसको नहीं समझ में आ रही वो भी लगा पड़ा है बुद्धि लगाने क्या बोल रहा है क्या, बाकी लोग नहीं उठ रहे, हम देखें कुछ बोल देंगे कुछ, तो कुछ लोग शायद जोक ही समझ में आता है उन्हें, जोक क्या बोला गया है। डज इट मेक सेंस टू यू? रोज आप जप में नहीं देखते हैं आप, हम तो प्रैक्टिकल देखते हैं। जब देखते हैं भाई कोई धुआंधार में आप जाप कर रहा है, तो मान लो आपका मन नहीं भी लग रहा हो तो भी इसको देख लेता है, ये कर रहा है और इसको तो फायदा मिल जाएगा और आगे बढ़ जाएगा, तो हम भी इस प्रकार से कर लें। कई बार मैं इसलिए जूम पे डांटता हूँ, लोग ऐसे फ़ोन को किनारे रख के रख देते, तो क्या तो आप झांसी की रानी हैं क्या? कौन देखने आ रहा है आपको? अगर आपको लाभ नहीं हो रहा तो हम व्हेन यू डोंट वांट टू लुक एट अदर डिवोटीज एंड गेट फील एंड इंस्पिरेशन, तो आने की कोई जरूरत नहीं है। और मैं ये भी देखा कि कितनी बार बोलने के बाद भी लोग सचेत नहीं हो रहे हैं इस पर। बल्कि एक और बात बताऊँ, एक माता जी यहाँ पे आए कहीं, अब प्रभु जी अगर रिमूव कर दे तो क्या दिक्कत है, अकेले जब करेंगे। अरे शर्म तो करो कि क्या बोल रहे हो। मीटिंग से ठीक से नहीं बैठने के बाद अगर मैं मान लो मीटिंग से रिमूव कर देता हूँ तो बोलने तो प्रभु जी रिमूव कर देते तो क्या दिक्कत है, मेरे को ही बोल रही तो क्या दिक्कत है। When you preach then you understand how much people are not conscious, they are being controlled by परमात्मा। मैं प्रैक्टिकल एग्जाम्पल बोल रहा हूँ ताकि समझ में आए कैसे आपको दुनिया में देखना होगा कि भाई क्यों क्या बोल रहा है, इसको ये भी नहीं पता चल रहा है। भगवान ऐसी बुद्धि दे रहे हैं उसको। अगर हम बात कर रहे थे संग की, जब हमारा संग ठीक होगा तब हम लोग स्वेच्छा से अपनी स्वेच्छा का उपयोग कर पाएंगे। मुझे बड़ा अच्छा भी लगा कि एक भक्त हमारे ग्रुप में बहुत अच्छा जब करने वाले हैं, और वो बोले जब से आए तब से जब अच्छा ही कर रहे हैं। तो मुझे लगा ये पहले से भी जब अच्छे से करते ही होंगे तभी तो ऐसा कर रहे हैं। तो बोले नहीं, हम पहले पूरे कीर्तनीय सदाहरी करते थे पूरा 24 घंटे में, या सुबह से शाम में 16 माला होती थी। आई वॉज वेरी सरप्राइज्ड।
जिसको पहले दिन से आप बढ़िया से माला करता हुआ देखेंगे तो आप क्या बोलेंगे, हाँ जरूर अच्छा माला करता होगा पहले, और वो बाद में रिपोर्ट देते नहीं हम तो पूरा टाइम माला करते थे, कोई समय नहीं था जब माला छोड़ देते थे कि नहीं, सब सुबह से शाम तक। बहुत से भक्तों ने, एक भक्त मुझे बोले कि जब हम लोग हमारे प्राइमोर्डियल जब हुआ था, शुरुआत का पहला दिन था एक्चुअली, और वो भक्त पता नहीं कैसे जुड़ गए थे, में से हम लोग से जुड़ गए और वीडियो भी ऑन नहीं किए, तो बोले आज पहली बार हमने बैठ के जब किया और 2 घंटा नॉन स्टॉप। तो ये प्रभाव होता है संग का, ये समझने का प्रयास कीजिए। संग नहीं तो आप लोग क्या लगता है रोज हम बैठ के 2 घंटा भागवत पढ़ने वाले बिना मोबाइल देखे, नॉट पॉसिबल। 10-5 मिनट पढ़ेंगे, सकते अरे देखें कुछ कोई महत्वपूर्ण आगे, शायद भगवान ही मैसेज कुछ कर दिया हूँ, अरे तुम्हारे भागवत से मैं बहुत प्रसन्न हूँ, है कि नहीं इसे नॉट कुछ तो आया होगा। तो अब बड़ा क्लियर हो रहा है कि हम अपनी स्वेच्छा का प्रयोग केवल संग के प्रभाव से कर सकते हैं। हम परमात्मा को अपना मित्र तथा मार्गदर्शन मानकर तथा उसी पर अपनी बुद्धि लगाकर असली आध्यात्मिक धारणा प्राप्त कर सकते हैं। बुद्धि शुद्ध हो जाती है। ये और समझ लीजिए जो बात मैंने पहले बोली, पदार्थ के द्वारा मैं सुखी नहीं हो रहा हूँ तो वहाँ इन्वेस्ट क्यों करूँ, बार बार माया यही प्रॉब्लम, चाय 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 मीन्स भोग 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 भोग, मसाला भोग मसाला भोग, गरम गरम भोग गरम हो गए, वही भोग के अलग अलग विशेषण लगा करके बेचती है। लेकिन ना जब व्यक्ति अनमनस्क हो जाता है कि नहीं, जितना धन भगवान में लगाएंगे उतना ही बुद्धि और तेज हो जाएगी कि ना भगवान में लगा के ही हम सुखी हो रहे हैं, भोग से नहीं सुखी हो रहे हैं। सुनना तो चाहिए लेकिन स्वयं भी अनुभव हो जाना चाहिए। परमात्मा तथा आत्मा दोनों ही आत्मा है, अतएव दोनों के गुण एक से हैं और वे पदार्थ से भिन्न है, इस सेंस में कि दोनों सचेत हैं। लेकिन परमात्मा तथा आत्मा समान स्तर पर नहीं हो सकते, क्योंकि परमात्मा निर्देश देता है या बुद्धि प्रदान करता है और आत्मा उस निर्देश का पालन करता है जिससे सही ढंग से कार्य संपन्न होते हैं। इसमें बड़ा रुचिकर आपको एग्जाम्पल दूं, एक होम्योपैथिक डॉक्टर, तो उनसे बात हो रही थी और वो खुद अपने बारे में बता रहे थे कि कुछ उनको बीमारी थी, तो वो अंदाज लगाने लगे कि इस दवा का डोज बढ़ा देते तो मैं ठीक हो जाऊंगा, और ठीक हो गए। तब मैंने कैच किया, बाद में विचार कर रहा था कि जब ये अपनी ही बीमारी में अंदाज लगा रहे हैं तो क्या ये मेरी बीमारी को एकदम ठीक समझ रहे हैं? हम सभी डॉक्टर पे तो आक्षेप नहीं लगा सकते, लेकिन व्हाट डू यू थिंक, जो व्यक्ति अपनी ही बीमारी को, ठीक है कुछ सिस्टम तो होता ही होगा उनका, ऐसा नहीं कि, लेकिन अंदाज से ठीक कर रहा है। अंदाज मतलब कहीं ना कहीं अंदाज तो है नहीं, ठीक ठीक तो कोई भी शरीर को नहीं जानता है। सी हाउ मच वी आर डिपेंडेंट, और उस पर बड़ी श्रद्धा है कि हमको बिल्कुल ठीक कर देंगे। लेकिन देखिए एक ही डॉक्टर सबको ठीक नहीं कर पाता है, ये जगत में देखा गया। एक ही दवा ठीक नहीं कर पाती। कभी आप ये देखेंगे कि वही दवा उसी बीमारी के लिए आपको ठीक करती है और बाद में वही दवा नहीं करती, कोई दूसरी दवा लेनी पड़ती है। ऐसा कभी नहीं हुआ आप लोगों के संग? तो परमात्मा का निर्देशन को देखना चाहिए हमको अपने जीवन में। व्यक्ति ये, क्योंकि हम सबकी बीमारी ही यही है कि हम सोच रहे हैं कि हम स्वतंत्र हैं कुछ भी करने के लिए, कभी भी कैसे भी किसी तरह से। डू यू एग्री विद दैट? यही स्वैर आचरण जीव का बीमारी है। समझना चाहिए कि परमात्मा का निर्देशन हमको चाहिए हर क्षण के ऊपर। प्रभुपाद इसी पे कहते हैं कि भगवान से प्रार्थना करना चाहिए कि भगवान आप मेरे हृदय में हैं और आप चाहें तो मुझे विस्मृति में डाल सकते हैं और चाहें तो अपना स्मरण करा सकते हैं। मैं एक बात पूछूंगा, बड़ी बात प्राइवेट है, पब्लिकली पूछ रहा हूँ कि आप में से कभी ऐसा हुआ कि भक्ति करते हुए अकस्मात कोई आपको एक अनर्थ उपस्थित हो गया या कुछ आसक्ति डेवलप हो गई, चाहे वो किसी चीज़ के लिए भी हो, पैसे के लिए हो या विपरीत लिंग के लिए हो या किसी चीज़ के लिए भी हो, सडनली भक्ति करने के भी बाद, एंड समहाउ कृष्ण सेव्ड यू, तो प्रश्न तो बनेगा ना कि भगवान ने आसक्ति प्रकट ही क्यों कराई? आपको याद हो, पता हो कि नहीं, गौर कृष्णदास बाबा जी महाराज भक्ति में आने से पहले मछली खाए थे, या वंशीदास बाबा जी, हाँ सॉरी वंशीदास बाबा जी महाराज, तो उनके हृदय में भगवान स्मरण करा दिए मछली खाने का वो अनुभव, तो इतना गुस्सा हो गए, गौर निताई को बांधा और गंगा जी में डुबो दिया। देखो मछलियों को, तुम याद क्यों, हमको याद क्यों दिलाए मछली के बारे में? क्यों याद दिलाए? तो परमात्मा याद क्यों दिलाए? देखो मछली को, काफ़ी देर तक मछली दिखाते रहे उनको। ये भक्त लोग कर सकते हैं, आप लोग ऐसा नहीं कर सकते। बट कृष्णा, और ये भी आपने देखा होगा कि किसी किसी दिन कोई भोग की वासना याद नहीं आती,
लगता है कि अब हम लोग निष्ठा तक क्लियर हुआ, अगले दिन भगवान फिर पिक्चर चालू कर देते हैं। एक कृष्णा इज कंट्रोलिंग एवरीथिंग, इज नॉट। कभी कभी देखेंगे एकदम भूख बिल्कुल भूल गए, सब कुछ भूल गए, अरे है भी। तो भगवान इस प्रकार से हमको विस्मृति में भी डाल सकते हैं। अगर हम उनको विस्मृत करना चाहते हैं, उनको स्मरण करना चाहते हैं, देन कृष्णा आल्सो कैन अलाउ दैट, वी गो फॉरवर्ड। सो व्हेन वी चैंट हरे कृष्णा, देन कृष्णा हेल्प अस टू रिमेंबर हिम। व्यक्ति पूर्ण रूप से परमात्मा के निर्देश पर आश्रित रहता है, क्योंकि देखने, सुनने, सोचने, अनुभव करने तथा इच्छा करने इत्यादि में वह पद पद पर परमात्मा के निर्देश का पालन करता है। आपको डिस्कशन याद है तनिष प्रभु, जो क्लास के पहले हो रहा था, नाउ यू कैन अंडरस्टैंड। एक भक्त, हम लोग से कोकोनट ऑयल लॉन्च करना चाहते हैं, तो एक भक्त हमारे यहाँ के बड़े परेशान, और ये 100 किलो हो गया है, कैसे बिकेगा ये वो ये इत्यादि। हमने कहा 10 किलो का ऑर्डर तो पहले एक ही व्यक्ति दे चुका है, तुम क्यों ना चिंता कर रहे हो, क्यों चिंता कर रहे हो भाई। डिपार्टमेंट प्रॉफिट है, 10-20 हज़ार रुपये प्योर कोकोनट ऑयल मिल रहा है कहीं, लेकिन परमात्मा उनको ऐसा प्रेरित कर रहे हैं कि कर्मानुसार कि उनको डर। अच्छा, और ऐसा भी तो नहीं है कि मान लो भयभीत हो रहे तो सब लोग कहेंगे चलिए भाई आप इतने भयभीत हो रहे तो आपको सामान खरीद लेंगे, ऐसा होने वाला है। आर एबल टू सी, देन वी सी आर एटीट्यूड चेंजेस। वो व्यक्ति अपने कर्मानुसार, भगवान उसको जबरदस्ती भय दिखा रहे हैं, जबरदस्ती भय, ठीक है। या एक भक्त बोल रहे थे, अरे पैसा कमा रहे हो लेकिन ऐसा हो सकता है कि इतनी बड़ी बीमारी आ जाए कि तुम्हारा पैसा कम पड़ जाए। और दूसरी तरफ से हम बोले कि ऐसा भी हो सकता है कि आप पूरे जीवन बीमारी ना पड़े, खाली नाक बह जाए थोड़ा सा, नाक बहने के तो 50 रुपये में ठीक हो जाते हो, ये भी तो संभावना है। और यह भी देखा जा रहा है कि पैसा होने के बाद बीमारी ठीक नहीं हो रही, ये भी देखा जा रहा है। इसीलिए मूर्खों के उपदेश नहीं सुनने चाहिए, जिनको भगवान कोई उपदेश नहीं देता, जिनको माया ही उपदेश देती। सुनाई पड़ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? माया भी उपदेश देती रहती है, और कुछ लोग उसके उपदेशक, उनके अच्छे, उनको शिक्षा गुरु मान करके उन्हीं की बात का प्रवर्तन करते रहते हैं, और उनकी बात सुनेंगे तो हम भी इसी प्रकार से प्रभावित होंगे। इज इट ओके? ठीक है। अरे भागवत ही पढ़ते रहोगे, कुछ करोगे भी? कुछ अज्ञान भी इकट्ठा करो, कुछ बात तो और बढ़ाओ। भी अग्री। जहां तक सामान्य ज्ञान का प्रश्न है, हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि 3 प्रकार की सत्ताएं हैं, पदार्थ, आत्मा तथा परमात्मा। अब यदि हम भगवद गीता या वैदिक ज्ञान में प्रवेश करें तो हम यह भी समझ सकेंगे कि ये तीनों सत्ताएं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान पर आश्रित हैं। अब एकदम प्रभुपाद जी के तात्पर्य आपको स्पष्ट समझ में आ रहा होगा, प्रभुपाद भगवान तक क्यों जा रहे हैं? क्योंकि भगवान सर्वात्मना और दृष्टा तीनों को इस प्रकार से लिया गया है। आत्मा को भी देखा गया और परमात्मा को भी और भगवान को भी। परमात्मा तो भगवान की आंशिक अभिव्यक्ति हैं। भगवद गीता पुष्टि करती है कि भगवान अपनी आंशिक अभिव्यक्ति से ही सारे भौतिक जगत में आधिपत्य बनाए हुए हैं। ईश्वर महान है और वे जीवात्मा के आज्ञा पालक मात्र नहीं हो सकते, अतः परमात्मा पुरुषोत्तम भगवान की पूर्ण अभिव्यक्ति नहीं हो सकता। अब तो किसी को नहीं समझ में आया तो अब तो स्पष्ट समझ में आ रहा है। प्रभुपाद जी का तात्पर्य एकदम क्लियर होना चाहिए कि प्रभुपाद क्या कहना चाहते हैं कि भगवान को कैसे लक्षित करेंगे कि परमात्मा की अभिव्यक्ति पूर्ण नहीं है, क्योंकि भगवान केवल आज्ञा पालक नहीं हो सकते। आज्ञा पालक हैं लेकिन केवल आज्ञा पालक नहीं हो सकते। जैसे आप किसी जज के पास जाएंगे तो जज क्या कर रहा है? उपद्रष्टा देख रहा है किसने क्या पाप किया है या कुछ किया, और अनुमानता उसको हिसाब से दंड दे रहा है। लेकिन आप जानते हो कि जज को देख के तुरंत अनुमान लगाएं कि नहीं, जज यही कार्य नहीं कर रहा है। भगवान की कृपा से एक बार मुझे न्यायालय में जाने का मौका मिला, और हम तो वहाँ पे जाते बोले कि हमें झगड़ा नहीं करना है। अन्य लोग बोलते झगड़ा करना, हमको नहीं करना है। हमारा बगल वाले से झगड़ा था कि वो क्या खिड़कियाँ बंद हम नहीं होंगी, वो बंद करवाना चाहता था। हमने कहा बंद कल करते हो, आज कर लो। मैंने कहा कि आप हमको हरवा दीजिए। मैंने हमने वकील को बोला कि आप हमको हरवा दीजिए ताकि वो जीत जाए और उसकी खिड़कियाँ बंद हो, हमारा काम खत्म हो, हम शांति से भजन कर सकें। चेहरा देख रहा था, ये क्या बोल रहा है, ये क्लाइंट क्या बोल रहा है। हमने कहा बहुत टाइम बर्बाद होगी, आप हम चाहते हैं कि हम हार जाएं। हम लोग हार गए, हम लोग हो गए। लेकिन इंटरेस्टिंग चांस क्या थी, तो हम लोग मांडवली करने, मांडवली मतलब समझौता। तो मुझे बड़ा आश्चर्य हो कि पिक्चरों में जब हमने जो कभी भक्ति मैंने से पहले देखी थी, उसमें हमेशा जो जज है वह है पुरुष होता है। तो मेरे लिए बहुत बड़ा शौक हुआ सही में, बड़ा इंटरेस्टिंग कि यूँ माता जी जज कैसे बैठी हुई है यहाँ पे। और तुरंत मेरा ब्रेन प्रोसेस कर रहा था कि क्या ये घर में रोटी भी बनाती होगी। समझ में आ गया कि केवल इसका काम जज के तक लिमिटेड नहीं है। जज के रूप में बैठी हुई है लेकिन इसका काम लिमिटेड नहीं है। जरूर ये कुछ और बच्चे भी होंगे, उनको पढ़ाती भी होगी और रोटी भी बनाती होगी शायद, एक से एग्जाम्पल।
तो उसी तरह से परमात्मा को देख करके आप परमात्मा तो केवल आज्ञा पालक की आज्ञा पालक नहीं हो सकता कि जीव बोल रहा है बस ये उसकी पूर्ति करो, उसके अलावा भी उनकी सत्ता है, उसके अलावा भी उनका व्यक्तित्व है, तो उसके द्वारा भगवान का निर्णय किया जा रहा है। जीवात्मा द्वारा परमात्मा की अनुभूति किया जाना आत्म साक्षात्कार का शुभारंभ है, और इस आत्म साक्षात्कार की प्रगति होने से मनुष्य बुद्धि द्वारा, मान शास्त्रों द्वारा तथा मुख्यतः भगवत कृपा द्वारा भगवान की अनुभूति कर पाने में सक्षम होता है। पहले अनुभव किया कि मैं हूँ, परमात्मा है और भगवान की अनुभूति, लेकिन ये केवल अनुमान से नहीं होता है। अनुमान से आपने ये लगा लिया कि हाँ है, और इस जगत में भी लोग कोई बोलते हैं हाँ कोई तो है कोई तो है जो चला रहा है, क्योंकि मैं नहीं चला रहा हूँ। ये सुना है आपने, इस सामान्य जगत के लोग भी समझ रहे हैं ये बात है। और आगे बढ़ते हैं। भगवद गीता भगवान श्री कृष्ण की प्रारंभिक अवधारणा है और श्रीमद् भागवतम उसके आगे ईश विज्ञान की व्याख्या है। अतएव यदि हम अपने संकल्प में दृढ़ रहें तथा उसी शरीर रूपी वृक्ष में आसीन बुद्धि के निर्देशक की कृपा की याचना करें, जो पक्षी रूप में अन्य पक्षी के साथ आसीन है, जैसा कि उपनिषद में कहा गया है, तो वेदों में दी गई सूचनाएं हमारे समक्ष स्पष्ट हो जाएंगी और तब भगवान वासुदेव को समझने में कोई कठिनाई नहीं होगी। अतएव बुद्धिमान व्यक्ति बुद्धि के ऐसे उपयोग से अनेक जन्मों के बाद भी वासुदेव के चरण कमलों की शरण ग्रहण करता है, जैसे कि भगवद गीता में पुष्टि हुई है। बहुनाम जन्मनामन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेवः सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः। तो ये लास्ट पॉइंट है, दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। व्यक्ति स्मरण रखे कि मैं देह नहीं हूँ और मेरी बुद्धि के प्रवर्तक, मेरी बुद्धि को कंट्रोलर हैं भगवान श्री कृष्ण, सभी की बुद्धि के। तो वो चाहेंगे तो मुझे सद्बुद्धि देंगे और मैं उनकी तरफ उन्मुख होता चला जाऊंगा। इतनी बात तो समझ में आनी ही चाहिए। ये इस प्रपाद के सेक्शन से बोल रहे हैं, तो उम्मीद है कि आपको सारी बात समझ में आई होगी। अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा है, भगवान से प्रार्थना करना चाहिए कि ये बात हमें थोड़ा समझने का मौका दें। वैसे मैं समझता हूँ कि अब पूरी बात समझ में आ गई होगी। श्लोक में आप आत्मा, परमात्मा और भगवान को लक्षित कर सकते हैं। विल डू पारायण नाउ। सबसे बड़े दान, ठीक है, देखिए ज्ञान जब दूसरों को दिया जाता है तो प्रत्यक्ष दिखता है कि आपका ज्ञान बढ़ गया है। ये ज्ञान देने का बहुत बड़ा फायदा है। दूसरों का तो जो लाभ होगा सो होगा, आपको जैसे आप लोगों को कितना समझ में आया है इस पे तो आप और आपके बीच में जो परमात्मा वही जानता है, लेकिन मेरी अंडरस्टैंडिंग बहुत बढ़ जाती है। और अगर आप कदाचित कभी इसी जीवन में इस श्लोक को कभी पढ़ाएंगे तब देखना कि कितनी अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाएगी। मुझे तो हंसी आ रही, पता है मुझे अपनी स्थिति कैसी लग रही है। जैसे देखें आप कभी पहाड़ पे लोग चढ़ते हैं तो एक सबसे आगे चढ़ने वाला होता है जो खूंटी टांगता रहता है उसके बाद पीछे लोग रस्सी पे चढ़ते चढ़ते चले जाते हैं, रॉक क्लाइंबिंग कहते हैं। तो सारी मेहनत हम कर ले रहे हैं और इस मेहनत में हमको बहुत सुख है, हमें कोई ऐसा कोई कठिनाई नहीं है। तो अन्य भक्त लोग इस प्रकार से सुन करके पढ़ करके बोलें, नहीं तो आप देखिए श्लोक को ठीक से आप नहीं समझा पाएंगे। प्रभुपाद जी के तात्पर्य को भी ठीक से नहीं समझेंगे। देखिए ना, प्रभुपाद जी जीव गोस्वामी जी टीका को बिल्कुल फॉलो कर रहे हैं स्पष्ट। अब उधर आप थोड़ी मेहनत कर लिए थे व्याप्ति और अनुपपत्ति, तो आप स्पष्ट समझ में आ रहा है कि प्रभुपाद जी क्या कह रहे हैं। तो आप देख रहे होंगे प्रभुपाद के तात्पर्य को भी आप अधिक अप्रिशिएट कर पाते। बोलो यस, हाँ यस, ठीक है, ओके। सो विल स्टॉप हियर। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे।